हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो प्यारा सा चैप्टर जो आप क्लास 2-3 से ही पढ़ना शुरू कर दिए होगे, ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में सभी जानते हो। ट्रायंगल होता क्या है, 3 साइड्स होते हैं। लेकिन बेटा आप क्लास 9 तक पहुँच गए हो तो वो 3 साइड नहीं पूछे जाएंगे, उसके अलावा भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो हम उन क्वेश्चन को आज करने वाले हैं। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन है यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं इसको अलग से एक इंट्रोडक्शन वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि कॉन्ग्रुएंट किस किस रूल से होता है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग केवल सॉल्यूशंस पे ध्यान देने वाले हैं। अगर आपको बहुत सारे बच्चे अगर कमेंट करेंगे नहीं सर मुझे इंट्रोडक्शन भी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट के रूल्स के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हमको एकदम नहीं पता है, तो फिर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और उसको भी आपको इसी फोल्डर में या इसी प्लेलिस्ट बोल सकते हो, जो हमारा प्लेलिस्ट रहेगा चैप्टर नंबर 7 का ट्रायंगल वाला प्लेलिस्ट, उसमें मैं उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। तो आप ऊपर आई बटन से या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक लिंक मिलेगा आपको, ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 7, वहाँ से भी उस वीडियो को आप देख सकते हो। ठीक है। और उसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने पहले से टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है। साथ ही साथ मैंने अपने अंतिम बैच में हर एक चीज़ जो ट्रायंगल चैप्टर में या इस पूरे बुक में आपके जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं अपने अंतिम बैच में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप हमारा अंतिम बैच भी देख सकते हो एक बार। बहुत ही मिनिमम चार्ज में आपको पूरे साल भर उस बैच को एक्सेस करने को मिलेगा। पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरे PDF फाइल अवेलेबल है, सारे नोट्स अवेलेबल हैं। आप हमारे एप्लीकेशन में अंतिम बैच भी एक बार जरूर देखना, क्योंकि पिछले साल कई बच्चों ने अंतिम बैच लिया और उनका मैथ से बहुत अच्छा स्कोर हुआ था। तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये देखो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD है। इस क्वाड्रिलेटर में AC और AD जो साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो एंगल है बड़ा सा बना हुआ था ना, उसको इस लाइन AB ने क्या किया, 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया। यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में। हमको शो करना है कि जो ट्रायंगल ABC है, देखो ये ट्रायंगल ABC और ABD, यानी कि ये ABD नीचे वाला ट्रायंगल और ऊपर वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये जो साइन है ना, ये कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पर शो करता है। तो कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए अपने को कुछ रूल्स यूज करने पड़ते हैं कि आपस में दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है बताने के लिए। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा रूल यहाँ पे लगने वाला है। What can you say about BC एंड BD? आप ये बताइए कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो। तो पहले अगर आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इट मीन्स कि BC और BD भी क्या होंगे, आपस में इक्वल ही होंगे। क्योंकि कभी भी जब कोई दो ट्रायंगल आपस में इक्वल होता है ना, तो उसकी सारी चीज़ें, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि सब कुछ आपस में एकदम पूरी तरीके से इक्वल होना। तो फिर उसके जितने भी पार्ट्स हैं ना सब इक्वल होते हैं। जैसे ये पार्ट और ये पार्ट आपस में इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इक्वल हो जाएगा। ये जो AB है वो तो दोनों के लिए इक्वल है ही पहले से। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको कॉन्ग्रुएंट हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है रफली, ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए डायग्राम देख करके। देखो बच्चा, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देखो कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे पास पहले से इक्वल हैं। तो आपको देखना कि यहाँ AC और AD अपने को पहले से इक्वल दे दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि इन ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल का अपने को नाम बोला, क्या नाम बोला गया भैया, ट्रायंगल का ABC रखा था ना, हाँ ट्रायंगल ABC बोला गया था क्वेश्चन में और ABD बोला है। तो एंड ट्रायंगल ABD जो नाम क्वेश्चन में रखा हुआ है आपको वही नाम रखना है। इस चीज़ को पूरा ध्यान से रखना है ना, क्योंकि नाम रखने में बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं और कई बार टीचर जब एकदम बारीकी से करता है ना तो उसके लिए भी नंबर कट किए जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल का जो AC है वो इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के AD के। ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो ब्रैकेट में जी बताओगे भी कहाँ से पता चला आपको ये बात कि इक्वल है, तो ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था। उसके अलावा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये इक्वल है। तो इस एंगल का नाम है हमारा एंगल CAB, और ये जो नीचे वाला एंगल है इसका नाम DAB रख देते हैं। तो एंगल DAB, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हुए, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर आप इसको गिवन शॉर्टकट में लिख सकते हो, अदरवाइज डिटेल में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि जो हमारा AB है ये वाली लाइन वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, और एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है, इट मीन्स ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तीसरी चीज़ जो आपको इक्वल दिखेगी वो मेरी साइड AB है। ये जो AB साइड है ये ऊपर वाले ट्रायंगल के लिए भी है और नीचे वाले ट्रायंगल के लिए भी है। मान लो ऊपर वाले के लिए अगर ये 5 सेंटीमीटर होगी तो नीचे भी तो 5 ही सेंटीमीटर होगी ना, इसका साइज थोड़ी चेंज होगा। तो ये जो साइड AB है वो दोनों के लिए बराबर है। इधर भी हमारे देखो AB आ रहा है तो यहाँ पर AB लिखो, और इधर भी हमारे AB जो है वो बराबर आ रहा है। तो AB और AB आपस में इक्वल है, जिसको बोला जाता है कॉमन साइड, या कॉमन बस शॉर्टकट में लिख दोगे तो भी चलेगा। तो अब आप लोग देखो यहाँ पर एक रूल अप्लाई होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड। ये वाला मेरा एक साइड है, ये एक एंगल है और ये एक साइड है। तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रहे हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जा रहे हैं। तो अब इसको सही लिखोगे, इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ABC है ना वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव होता है हमारे ट्रायंगल ABD के। ठीक है, और कॉन्ग्रुएंट किस रूल से हुआ है, तो बाई साइड एंगल साइड रूल से हो रहा है। समझ में आ गया। कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया वगैरह भी लिखा जाता है, मैं शॉर्टकट में रूल लिखता हूँ और आप लोग एग्जाम में लिखो तो गलत नहीं कहलाएगा।
ठीक है। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमसे बोला था कि BD और BC के बारे में बताइए कि आप क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नाउ अगर हमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है तो भैया जो ऊपर वाले ट्रायंगल का BC साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल का जो BD साइड है ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इसको क्या कहा जाता है, मैथ की लैंग्वेज इसको बोला जाता है CPCT। अब मैं CPCT के यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कौन बच्चा जल्दी बताता है, मैं देखता हूँ कि CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, किस वजह से ये दोनों आपस में इक्वल हुए, उसको CPCT बोलते हैं शॉर्टकट में। इसका फुल फॉर्म जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने आपको हमेशा बताया है, RS अग्रवाल ने बताया है, RD सर में बताया है, और जब पुराना NCERT पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने बताया है। चलो देखता हूँ किस किस बच्चों को पता है, नहीं पता रहेगा तो पूछना, मैं आपको आंसर बताऊंगा कमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना था। तो केवल एक यही रूल नहीं होता है ना, इसके अलावा और भी रूल होते हैं हमारे पास, तो हम लोग को जहाँ जहाँ पर जो रूल की जरूरत पड़ेगा हम लोग वो रूल यूज़ करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ, चलिए सेकंड बनाते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है ना नए वाला, उनके लिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी दिखा दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों को दिक्कत ना हो क्वेश्चन समझने में, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, केवल सॉल्यूशन नहीं करेंगे, क्वेश्चन भी समझेंगे। हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल फिर से ABCD है, ये देखो ABCD क्वाड्रिलेटरल है, उसको ऐसे कट पीट करके कुछ ट्रायंगल्स भी बनाए गए हैं, उनका जरूरत हमको पड़ेगा आगे। पहले अपने बोला जा रहा है कि इस वाले क्वाड्रिलेटरल में AD और BC इक्वल है, ऊपर वाला साइड ये, नीचे वाला साइड ये दोनों आपस में इक्वल, इतना क्लियर है। एंड DAB और CBA भी इक्वल है, तो DAB यानी कि ये एंगल जो यहाँ पर A में बना हुआ है और ये वाला जो एंगल है B में जो बना हुआ है, ये दोनों आपस में इक्वल, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। आपको ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है, पहले कॉन्ग्रुएंट करना है और फिर ये दोनों की इक्वल करना है। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया ना तो ये दोनों वही CPCT से इजीली प्रूफ हो जाएंगे, तो इनका टेंशन नहीं है, मैंने इसका काम करना। चलो इसको निपटाते हैं जल्दी से। तो देखो हमने फिर से डायग्राम बना लिया है। सबसे पहले अपने को किनको आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ट्रायंगल ABD को और BAC को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो हमने लिख लिया कि इन ट्रायंगल ABD एंड BAC। अब इसमें आप देखो सबसे पहले ABD कहाँ पर बना हुआ है, देखो ABD ये जो ऊपर का ट्रायंगल है ये वाला पार्ट है। BAC कहाँ पर बना हुआ है, तो BAC यानी कि अगर ये पतलू सा ट्रायंगल जो इधर ऐसे आ रहा है ना, ये वाला ट्रायंगल अगर मैं इसको पकड़ूँ तो इसका नाम BAC होगा। अब सिंपल चीज़ दिख रही है कि भैया ये वाला जो एंगल है इस वाले ऊपर वाले ट्रायंगल का, जिसका नाम हमारा एंगल BAC बोला गया था क्वेश्चन में ना, क्या बोला था, उसका नाम DAB बोला था, सॉरी इस वाले एंगल का नाम DAB रखा था, तो DAB लिख देता हूँ। और ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका ये वाला एंगल जिसका नाम क्वेश्चन में क्या बोला था, हमारे पास CBA बोला गया था, तो एंगल CBA, ये दोनों का आपस में लिख दो डायरेक्ट इक्वल। और ये हमको कैसे पता चला भैया जी, तो ये हमको क्वेश्चन में गिवन था इसलिए हमको पता चल गया, बहुत आसान था ये काम। अगला चीज़, अगर मैं ये ऊपर वाले ट्रायंगल का देखूँ तो उसका एक साइड AD है, और अगर मैं इस नीचे वाले ट्रायंगल का देखूँ तो इसका एक साइड BC है जो है आपस में बराबर। तो बस सिंपल सा वही काम कर दो, लिखो ऊपर का AD और नीचे का जो BC है वो आपस में भैया बराबर। और ये अपने को कहाँ से पता चला, तो ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ था दादा, कहीं पर नहीं ढूंढने की जरूरत है, आराम से मिल गया। अब हम लोग को आते हैं तीसरा कौन सा ऐसा चीज़ है जो दोनों में आपस में इक्वल मिल रहा है। देखो यहाँ पर तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा ट्रायंगल है, ये वाला पतलू सा ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल, इन दोनों में ये जो साइड है ना कॉमन मिल रही है आपको। देखो ये साइड को तुम ध्यान से देखो, ये जो साइड है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है, और ये जो AB है वो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है। तो AB क्या हो जा रहा है, दोनों में कॉमन साइड हो जा रहा है, जैसे पीछे में बीच में पढ़ रहे थे ना कॉमन साइड, वैसे इस बार इधर साइड में पड़ जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो कि भैया AB जो है वो इक्वल है AB के, इधर से भी AB नाम दे देते हैं, इधर से भी दे देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। और ये हमको कैसे पता चला, तो ये आपस में कॉमन साइड था इसीलिए आपस में इक्वल होगा। तो फिर से वही काम हो रहा है, हमारा साइड आ रहा है, फिर बीच में एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो फिर से लिख दो, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होता है हमारे ट्रायंगल BAC का। और रूल हमने कौन सा यूज़ किया, तो फिर से हमने साइड एंगल साइड वाला जो EGPG रूल है हमने ये यूज़ कर लिया सर जी। अब यहाँ पर से अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो सेकंड पार्ट बहुत इजीली हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हमको क्या बोला था, ये शो कीजिए कि जो BD है वो इक्वल है AC के, तो बस लिखो BD इक्वल टू AC। अब देखो BD कहाँ पर है भैया, तो BD हमारे पास ये वाली साइड BD है जो कि ऊपर वाले ट्रायंगल का है, और AC जो है ये वाला साइड है जो कि हमारा ये वाले ट्रायंगल का है। तो भैया ऊपर वाले ट्रायंगल का साइड जो सबसे बड़ा है, नीचे वाले ट्रायंगल का साइड जो सबसे बड़ा है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, है ना। तो ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए हमने इसको इक्वल लिख दिया। और शॉर्टकट में यहाँ पर फिर से CPCT लिख देंगे। चलो जल्दी से मैं अभी चलो मैं ही बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि पहला वाला क्वेश्चन देखने के बाद बच्चों ने कमेंट कर ही दिया होगा, तो अब चीटिंग नहीं होगा क्योंकि अब उन बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो अब मैं बता देता हूँ कि CPCT का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर अपन ने लिख लिया है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो आपस में इक्वल होते हैं, ऐसा रूल है। इसीलिए हमने बगल में लिख दिया CPCT, बस हो गया, और कुछ करनी चाहिए इसमें, हो गया इक्वल प्रूफ, बस ये CPCT लिखना था और कुछ नहीं करना था। कितना आसान काम है। दूसरा हमको क्या बोला था कि सर जी एंगल ABD को इक्वल प्रूफ कीजिए एंगल BAC का। देखो ABD कहाँ पर बन रहा है,
ये जो है मेरा ए बी डी, ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, इसका नाम है ए बी डी। और बी ए सी कहाँ पर बन रहा है, तो बी ए सी, ये जो आधा यहाँ पर एंगल है ये बी ए सी है। तो सर जी ये जो ए बी डी बन रहा है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का ये पार्ट है, और जो हमारे पास बी ए सी है यानी ये जो हमारा नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला एंगल बन रहा हुआ है। तो दोनों एंगल्स क्या होगा, आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इनकॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर शॉर्टकट में CPCT लिख दो, और कुछ करनी चाहिए, बहुत आसान है। CPCT का यूज़ करके ना तुम लोग को फोकटिया में नंबर मिलेगा, बहुत ईजिली नंबर मिलेगा, एक नंबर दोनों में मिल जाएगा। क्या करना था, बस CPCT लिखने का मिल रहा है। तो भाई ये सब काम तुम लोग बिल्कुल छोड़ना मत एग्जाम में, बता दे रहा हूँ, नहीं तो कान पकड़ के उल्टा लटकाएंगे बबुआ। चलो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, उसको बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बहुत प्यार से चीज़ों को लिखा गया है, और बस प्यार से ही आपको इसको सॉल्व भी कर लेना है। यहाँ पर बोल रहे हैं AD एंड BC, देखो AD ये वाला है, BC ये वाला लाइन है, आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB। दो वर्ड्स लिखे हैं, इक्वल और परपेंडिकुलर। इक्वल का मतलब कि बराबर है, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, एक AD है और एक BC, दोनों आपस में बराबर हो गए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं इस वाले लाइन AB के ऊपर। जो मेरा लाइन AB है ना, उसमें यहाँ पर ये लाइन AD जो है 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पर जो BC लाइन है वो भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। तो ये दो वर्ड्स जो छोटे छोटे लिखे थे, इससे हमको दो चीज़ें पता चल गई कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये एंगल इक्वल है टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। आपको ये शो करना है कि जो CD ये जो लाइन है वो AB को क्या कर रहा है, बीचों बीच से कट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो मेरा O से B तक और O से A तक ये पार्ट और ये पार्ट क्या आपस में इक्वल है, ऐसा प्रूव करना है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि जो पूरी लाइन है ना उसको दो बराबर बराबर पार्ट में बांट देना, वो बाइसेक्ट करना कहलाता है। तो जो मेरा CD है वो O से होकर गुजर रहा है, यानी कि O जहाँ पर पॉइंट है वहाँ से ये ऊपर में और नीचे में ये पार्ट को और ये पार्ट को इक्वल इक्वल कर दिया, AB को दो बराबर बराबर पार्ट में काट दिया, ऐसा प्रूव करना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये साइड और ये साइड मेरा इक्वल हो जाएगा, और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि CD ने AB को बाइसेक्ट किया है। खत्म बात, चलो सॉल्व कर दे। तो ये हमने इसका प्यारा सा जो डायग्राम है ये बना लिया है, बहुत इजी लगा मुझे बनाने में, मजा आ गया, तुम लोग भी कसम से मजा आ जाएगा। सबसे पहले क्या करो, ऊपर वाले ट्रायंगल का कुछ भी नाम दे दो। तो मैं प्यारा सा नाम BOC रख देता हूँ इस ट्रायंगल का नाम। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर इन ट्रायंगल BOC, एंड नीचे वाला जो हमारा ट्रायंगल है, अब ऊपर से अगर मैं इधर से नाम रखा हूँ तो इधर से भी ऐसी चीज़ को नाम रखना पड़ेगा, तो इसका नाम मैं AOD रखूँगा, एंड ट्रायंगल AOD। तो इन दोनों ट्रायंगल को अब करने वाले अपन आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। आप दूसरा नाम भी लिख सकते हो, आप इसका नाम CBO भी लिख सकते हो, लेकिन अगर CBO लिखोगे तो इसका नाम फिर DAO लिखना पड़ेगा। तो ऐसे नाम लिखा जाता है, टेक्निक उसका रहता है कि जिधर से आप स्टार्ट कर रहे हो उसी तरीके से दूसरे ट्रायंगल का भी नाम होना चाहिए। तो ये दोनों ट्रायंगल लिया हमने, हम लिखेंगे भैया कि जो BOC ऊपर वाला है उसका साइड जो BC है और जो नीचे AOD है उसका साइड AD है आपस में बराबर, ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था। खत्म बात। उसके बाद ई वाला जो एंगल हमारे पास है जिसका नाम हम नाम रख सकता हूँ CBO, वो इक्वल है इस वाले का जिसका नाम है DAO, एंगल DAO। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों जो है आपस में 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री शॉर्टकट में लिख दो, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया था कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो उसको बोला जाता है 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री के थे इसीलिए आपस में बराबर हो गए। तीसरी चीज़ क्या इक्वल है सर जी, वो तो बताइए, तो दिख नहीं रही है आपको, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक एंगल बना है और यहाँ पर एंगल बना है, और ये दोनों एंगल आपस में होते हैं इक्वल। क्यों इक्वल होते हैं, मैंने आपको सिखाया है लाइन्स और एंगल्स में, कभी भी दो लाइन एक दूसरे को ऐसे कट करें तो ऊपर नीचे जो एंगल बनता है ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, या इधर और इधर वाला भी वर्टिकली अपोजिट होता है, और वर्टिकली अपोजिट हमेशा इक्वल होता है। इस वजह से जो मेरा एंगल BOC है और इधर जो हमारा एंगल AOD है ये आपस में बराबर है, इसको कहा जाता है वर्टिकली, इंग्लिश में आराम से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से हमारे ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल हो गए। अब यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है वो ध्यान से देखना। इस बार तो हमारा साइड एंगल साइड लग नहीं रहा है, दो साइड तो हमारे पास इक्वल हुए नहीं है, लेकिन दो एंगल इक्वल हुए हैं। एक ये एंगल हुआ, एक ये एंगल हुआ, और एक ये वाला हमारा साइड हुआ। कई बार बच्चे लोग बोलते हैं सर परपेंडिकुलर है तो हमारा RHS वाला रूल लगेगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला। लेकिन बेटा देखो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज जो हमारी है, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो साइड हाइपोटेन्यूज है, अभी हमने उसको इक्वल प्रूव नहीं किया है। यहाँ पर कहीं पर मैंने लिखा है कि OD और OC इक्वल है, तो जब तक आप हाइपोटेन्यूज को इक्वल प्रूव नहीं कर सकते आप RHS वहाँ पर नहीं लिख सकते। बच्चों को ये डाउट होता था, पिछले साल जब मैंने वीडियो बनाया था ना इसी टॉपिक पे, तो बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, मुझे याद है, इसीलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पर आपका एंगल और आपका जो साइड वाला रूल है वो लगेगा। तो लिख दो आप लोग, इसलिए हैंस हमारा जो ट्रायंगल BOC है वो होता है कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल AOD के, जिसमें रूल लगा है हमारे पास एंगल और साइड वाला।
ठीक है, एंगल एंगल साइड रूल लग गया। अब भैया ये दोनों हो गए आपस में इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो AO होगा और जो BO होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलो BO लिख देता हूँ पहले मैं, क्योंकि ऊपर वाले का नाम पहले लिखा था हमने, इसलिए जो BO होगा ऊपर से और AO जो होगा नीचे से वो बराबर होगा। और क्यों हो रहा है तो CPCT से हो रहा है, क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है हमारे ट्रायंगल के, है ना, ये दोनों करस्पॉन्डिंग पार्ट है। अब अच्छा एक चीज़ और छोटा छोटा डाउट रहता है बच्चों के मन में, थोड़ा जिज्ञासा रहता है, तो मैं बता देता हूँ कि देखो अब यहाँ पर हमारा ये साइड भी और ये साइड भी इक्वल हो गया। अब हमने हाइपोटेन्यूज को इक्वल कर दिया है, लेकिन हमने जब प्रूव कर रहे थे तब हमने हाइपोटेन्यूज का इक्वल यूज़ नहीं किया था, इसलिए वहाँ पर हमने RHS नहीं लिखा। लेकिन अगर आप हाइपोटेन्यूज को कहीं पर इक्वल प्रूव कर दो तब तुम लोग RHS लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अब ये हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया है, तो अब तुम इसमें कोई भी रूल लगा सकते हो, कोई भी रूल से इसको तुम बोल सकते हो कि भैया आपस में क्या हो गया, करस्पॉन्ड क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंट हो गया। ठीक है, तो हमारे CPCT से इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स इसका मतलब यहाँ से ये निकल रहा है कि जो भैया CD है उसने क्या किया, तो CD ने बाइसेक्ट किया, CD बाइसेक्ट्स AB। बस इतनी चीज़ लिखना है आपको और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देखो बहुत प्यार से कंप्लीट हो गया ना। और इसके जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं दे दूंगा, बहुत प्यार से फ्री में अपलोड कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। फिलहाल में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के पास। ये देखो यहाँ पर हमारे पास एक सांप सीढ़ी वाला क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी है। इसमें बोल रहा है कि भैया जी जो L और M दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल लाइंस है, यानी कि जो हमने पैरेलल लाइन वाला रूल पढ़ा है ना चैप्टर नंबर 6 में, वो भी यहाँ पर अप्लाई होने वाला है, ध्यान रखना। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस थे, इनको इंटरसेक्ट किया गया अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, यानी कि दो और पैरेलल लाइन आ गए और उन्होंने क्या किया, इन दोनों पैरेलल लाइन को कट किया। P ने ऐसे कट किया, Q ने ऐसे कट किया, इंटरसेक्ट किया। ओके, आपको ये प्रूव करना है कि आपका जो ट्रायंगल ABC बना है कहीं पर, देखो ABC ये जो ट्रायंगल है, और जो आपका ट्रायंगल CDA है, CDA ये वाला ट्रायंगल, ये और ये ट्रायंगल, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है। अभी देखने से कितना मुश्किल लग रहा है ना, अभी देखो बहुत ईजिली बनता है ये क्वेश्चन। देखो भाई बबुआ और बबूनी लोग, ये हमने बना लिया है डायग्राम, और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि पैरेलल लाइन वाला रूल यहाँ पर अप्लाई होगा। तो अगर तुमने चैप्टर नंबर 6 स्किप किया है, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं की है, बस घुमाई करके आ गए स्कूल से, तो फिर तुम लोग को ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो इसलिए थोड़ा जाकर के पैरेलल लाइन वाला जो रूल है वो समझ लेना। मैं जल्दी से समझा देता हूँ कि देखो यार, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल था ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, हमारा ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया। जेड वाला कौन सा एंगल बन रहा है, अगर हम लोग इसको एक ट्रांसवर्सल का काम दे देते हैं, AC जो ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये एंगल और ये एंगल ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल होंगे, मैं एक बार तुम लोग को याद दिला देता हूँ कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइन हो, उसको किसी भी ट्रांसवर्सल ने अगर कट किया, मान लो ऐसे ये मेरा L लाइन था और ये मेरा M लाइन था, ये जो मैंने बनाया ना ये मैंने AC बनाया हुआ है, ठीक है। तो भैया जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो इधर में जो नीचे में एंगल रहता है और इधर में जो एंगल रहता है, जो Z वाला जिसको अपन एंगल बोलते हैं, ये एंगल्स कहलाते हैं आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। बुझा गया बात। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं जहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर लिख रहा हूँ ना, मैं उनका नाम रख देता हूँ शॉर्टकट में, और तुम लोग भी एग्जाम में ऐसे नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं होगा। बाकी एक बार टीचर से डिस्कस कर लेना, लेकिन गलत नहीं करते, मैक्सिमम टीचर तो नहीं करते हैं। कुछ टीचर होते हैं जबरदस्ती के रट्टू तोता वाले, वो डिलीट कर देते हैं, सॉरी बोलते हैं कि नहीं भैया ये तुम ऐसे नहीं लिख सकते, इस एंगल का नाम तुमको DAC ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ चुपके से एंगल नंबर 1, इसका नाम लिख देता हूँ चुपके से एंगल नंबर 2, उससे मेरा भी काम आसान होगा, तुम लोग भी इजी समझ में आएगा। नहीं तो मैं बार बार एंगल का नाम लूंगा ना, क्योंकि 4-4 एंगल का यूज़ करना है मेरे को, तो तुम लोग भी कंफ्यूज जाओगे एंगल के नाम में। लेकिन जब तुम देखोगे 1, 2 तुमको इजीली समझ में आएगा। तो ये हो गया। दूसरा हमारा लाइन ये देखो P था और Q था, ये दोनों भी पैरेलल थे और इनको भी ऐसे ये कट कर रहा है। अगर मैं तुमको बना के दिखाऊं डायग्राम, ये ऐसे P जा रहा था बेचारा और ऐसे Q जा रहा था, उसमें भी जो AC है वो पहुँच गया, देखो ऐसे है ना, ये मेरा Q लाइन है, ये P लाइन है, तो ये भी तो एक तरह से Z बन रहा है ना, तो यहाँ पर और यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो भैया ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर जो एंगल बना हुआ है एंगल 3, ये देखो ऐसे Z जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर जो एंगल बना होगा ये 4, तो 3 और 4 भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। बस इतनी अपने को करना है और आपका जो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, सिंपल सा। हमको कौन कौन सा ट्रायंगल का नाम क्या बोला था भाई, कहाँ के क्वेश्चन हुआ, तो हमसे बोला गया था ट्रायंगल ABC और CDA, तो हम लोग लिख लेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, इन दोनों ट्रायंगल में। तो हमारे पास ट्रायंगल ABC का पहले नाम लिखा है हमने, तो इसके एंगल का नाम रखना पड़ेगा। तो इसका मैं एंगल पहले मान लो 2 लिख देता हूँ और फिर CDA का एंगल 1 लिख देता हूँ, यानी कि इस वाले ABC का एंगल नंबर जो 2 है वो इक्वल है इस वाले के एंगल नंबर क्या था भाई 1 का, है ना, एंगल नंबर 1 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि आपस में ये अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे शॉर्टकट में लिख दो। और आपको ज़्यादा डिटेल में ये भी नहीं बताना है कि भैया ये दोनों पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इसलिए काट रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लिखना रहता है। बाकी अगर टीचर बोलेंगे नहीं ये सब भी लिख दो तो लिख देना। बाकी मेरे स्टूडेंट को मैं बोल देता हूँ कि तुम लोग इतना लिख दिया तो मैं समझ जाऊँगा कि हाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अल्टरनेट इंटीरियर तुमको समझ में आ गया, इट मीन्स सब क्लियर है कि कौन सा लाइन पैरेलल है कौन ट्रांसवर्सल है, जो मैंने तुम लोग समझाया ना, ये तुमको समझ में आ गया तभी तो तुम ये चीज़ लिख पाओगे। तो लेकिन टीचर लोग बोलते हैं कि लिख भी दिया करो कि कौन कौन सा लाइन पैरेलल है, तो उसमें कैसे लिखते हैं वो भी मैं समझाई देता हूँ। इसको ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास सिंस L एंड M आर पैरेलल, ये जो है आपस में पैरेलल हैं, और उसके अलावा हमारे पास या फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे L पैरेलल टू M ऐसे बोला जाता है, इतना लंबा भी नहीं लिखते हैं। सिंस L पैरेलल टू M एंड हमारा जो AC है इज़ ट्रांसवर्सल, AC जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल वही जो कट करता है ना उसको बोला जाता है। तो इस तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है अगर टीचर बोलेंगे तो, अदरवाइज नहीं लिखना, बस इतना लिखना काम हो जाएगा। तो 2 और 1 इक्वल हो गया। उसके बाद हमारे पास जो ABC है उसका 3 और इधर वाले का 4 भी इक्वल है, तो सेम चीज़ लिखो कि एंगल 3 जो है वो इक्वल है एंगल नंबर 4 के, और ये भी सेम रीज़न है, अल्टरनेट इंटीरियर ये भी बना रहे हैं, और इस बार जो P और Q लाइन थी उसकी वजह से ये अल्टरनेट इंटीरियर बना रहे हैं, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से हमारे पास 2 एंगल हो गया। तीसरा क्या ले सकते हैं, तो AC को ले सकते हैं। AC जो है ये दोनों वाले ट्रायंगल में आ रहा है, मैं लिखूंगा कि भैया इधर से भी मेरा AC है और इधर से भी मेरा AC है, दोनों में ये क्या हो रहा है आपस में कॉमन हो रहा है। तो इसलिए ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे यानी कि हमारा जो ट्रायंगल ABC होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल CDA के। रूल कौन सा लगा ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ध्यान देखना। देखो पिछले बार हमारे पास अगल बगल के एंगल थे और उसके बाद साइड थे, नहीं पहले दोनों एंगल का नंबर आ रहा था फिर बगल वाले साइड का नंबर आ रहा था, ऐसा हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तुम देखो 3 एंगल का यूज़ किया और 2 का यूज़ किया है हमने, और जो साइड है वो उनके बीच में आ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है एंगल साइड एंगल रूल। यानी कि अब जो साइड है वो दोनों जो एंगल्स हमने इक्वल किए हैं ना उनके बीच में आ रहा है, तो इसको क्या रूल बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल साइड और एंगल रूल। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देख लियो इसका मतलब कि तुमको ये रूल्स वगैरह तो पता है ही, ठीक है। अगर नहीं पता होंगे तो कमेंट करके जरूर बताना ताकि मैं एक बार अलग से वीडियो बना दूँ इन रूल्स के ऊपर। बाकी मैंने अंतिम बैच में तो बहुत तेज डिटेल में बता दिया है, तो वहाँ से तुमको देख ही लेना, अंतिम बैच एक बार ज्वाइन कर लेना। तो ये हो गया आपका आपस में कॉन्ग्रुएंट। और कुछ बोला था यार इसमें क्वेश्चन में, तो कुछ बोल भी नहीं किया था तेरी के, तो कंप्लीट हो गया, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा है। चलो कोनो बात नहीं है, होने दो कंप्लीट, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। तो ई रहा हमारा 5वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा सा टॉर्च के जैसा लाइट निकलता है ना वैसे निकल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाइन L इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, यानी कि जो हमारा एंगल A था यहाँ पर एक बड़ा सा एंगल था ना, ये लाइन और ये लाइन के द्वारा इस आर्म और इस आर्म के द्वारा हमारा एंगल A बना था, उसको एक लाइन L नाम का था वो जा करके क्या क्या कट कर दिया। यानी कि ऊपर में जो एंगल है यहाँ पर नीचे में जो एंगल है ये दोनों बराबर हैं, बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना। आगे क्या बोल रहा है, एंड B इज़ एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है वो इस L के पास किसी भी जगह पर एक पॉइंट है, ठीक है भैया, यहाँ पर एक पॉइंट B नाम का है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A, यानी कि BP जो लाइन है और जो BQ लाइन है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं हमारे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, B से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो हमारा एंगल A के आर्म है ये वाला आर्म और इस वाले आर्म के ऊपर ये जाकर के परपेंडिकुलर बना रहे हैं, यानी 90 डिग्री बना रहे हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिख रहा है यहाँ पर। अब आपको शो क्या करना है कि जो ट्रायंगल APB है, APB ई वाला ट्रायंगल और AQB यानी ई वाला ट्रायंगल, ये दोनों आपस में है कॉन्ग्रुएंट, ऐसा पहला चीज़ प्रूव करना है, शो करना है। और दूसरा BP इक्वल टू BQ, ई वाला लाइन और ये लाइन इक्वल, या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि B इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A, यानी जो B है वो बराबर दूरी पर है हमारे एंगल A के आर्म से, यानी कि ये वाला जो हमारा आर्म है और ये जो आर्म है उससे इस B की जो दूरी है वो बराबर है। ये देखो दोनों जो चीज़ें सेम ही चीज़ है, BP इक्वल टू BQ का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो बराबर है, BP इक्वल टू BQ। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मेरा पॉइंट B है वो इस वाले आर्म से जितना दूर है उतनी ही दूरी इसकी क्या है, इस वाले आर्म से भी है, तभी तो हमारा ये पॉइंट और वो पॉइंट इक्वल होगा। तो दोनों का मतलब सेम ही है कि B और BP और BQ या तो इक्वल प्रूव कर दो, या तो ये भी बोल सकते हो उसको कि जो B है वो क्या है, इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब दोनों साइड बराबर दूरी पर है, किसके किसके, तो इस वाले आर्म के और इस वाले आर्म के। चलो भाई बहुत समझा दिया, अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमको इन दोनों को बोला गया है कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, अच्छे से फोकस कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे तुम लोगों को। तो इन दोनों को हमने लिख लिया नाम इनका। अब देखते हैं कि APB में और AQB में हमको क्या क्या इक्वल दिया हुआ है।
तो सबसे पहले तो मुझे यही चीज़ इक्वल दिख रहा है, जैसे मैंने तुमको क्वेश्चन में बताया कि मेरा जो ए पी बी वाला ये पार्ट है और ए क्यू बी में ये ऊपर वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो लाइन एल है उसने एंगल ए को क्या किया था, बाइसेक्ट किया था। तो बस यहाँ पे लिख दो कि जो भैया जी, अब बाकी इसका भी नंबर दे सकते हो आप, इसका भी 1 2 3 4 ऐसे लिख सकते हो शॉर्टकट में, लेकिन इसमें मैं नहीं कर दे रहा हूँ क्योंकि साफ साफ दिख रहा है और आराम से पूरा नाम भी लिख सकते हो, इसलिए मैं पूरा नाम ही लिख दे रहा हूँ। तो पी ए बी हो जाएगा इसका नाम, ये हो जाएगा पी ए बी नीचे वाले का, वो इक्वल हो जाएगा क्यू ए बी के, एंगल क्यू ए बी का। और क्यों इक्वल हुआ? क्योंकि एल जो था उसने क्या किया था, उसने बाइसेक्ट किया था एंगल ए को, एकदम शॉर्टकट में एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट किया, इसीलिए नीचे और ऊपर बराबर होगा, जो हमने लिख दिया, खत्म चीज़। अब आते हैं ये एंगल के पास, ए पी बी, इसका नाम ले देता हूँ मैं एंगल ए पी बी, वो इक्वल है इस वाले के जिसका नाम है ए क्यू बी, एंगल ए क्यू बी के। और क्यों इक्वल है भैया? क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, और दोनों 90 डिग्री कहाँ से पता चला? तो क्वेश्चन में दिया था कि परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री होंगे, खत्म बात। तीसरा चीज़, हमारा जो ए बी ये साइड है ये दोनों में बराबर है, तो बस यहाँ पे लिख दो कि हमारा जो साइड है ए बी वो इक्वल है दोनों में, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि भैया ये हमारा कॉमन साइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ट्रायंगल ए पी बी था वो होगा सिंपली कॉन्ग्रेंट हमारे ट्रायंगल ए क्यू बी के। और ये किस वाले रूल से हो रहा है? तो फिर से ध्यान देखो कि हमारा ये वाला एंगल आया, फिर ये एंगल आया और उसके बाद साइड आ रहा है, समझ में आ रहा है? इधर बीच वाला साइड नहीं लिया है हमने ना, ये वाला साइड थोड़ी लिया, ये साइड और ये साइड थोड़ी लिया है। तो अब हमने एंगल और साइड वाला रूल रखना है। अगर बीच वाला हम लोग साइड लेते तो इस बार हम लोग क्या लिखते हैं, फिर से पहले की तरह ही एंगल साइड एंगल ऐसे लेते हैं, लेकिन हमने बाद का लिया है तो एंगल साइड लिखेंगे। तो ये हुआ एंगल साइड वाले रूल से आपस में कॉन्ग्रेंट, ठीक है, समझ में आ गया इतना चीज़। अब अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गया बबुआ लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये वाला पार्ट बी पी और इसका ये वाला पार्ट बी क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रेंट के क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट से, तो इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दो इसको कि भैया जो बी पी होगा, सेकंड में दिया था ना, सेकंड नंबर डाल के दिया था, ये फर्स्ट में डाल के दिया था क्वेश्चन में, तो इसको फर्स्ट डाल दो, सेकंड डाल दो, बी पी इक्वल टू बी क्यू। और ये किससे हो रहा है? तो बाई सी पी सी टी, खत्म क्वेश्चन का खेल। कितना आसान क्वेश्चन था, मजा आ गया ना? क्वेश्चन मजा आ गया होगा। बाकी तुम इसमें एक चीज़ और लिख सकते हो, जो चीज़ वहाँ पे क्वेश्चन में दिया था ना, बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, वो चीज़ तुम यहाँ पे लिख सकते हो कि ये इक्वल हो गया सी पी सी टी से, इसका मतलब कि वो इक्वल डिस्टेंस होगा ही होगा। पांचों क्वेश्चन खत्म। चलो आगे के जो क्वेश्चन उन्हें बनाया जाए। तो देखो ई क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले तो लगेगा कि ये डायनासोर कहाँ से आ गया, अभी प्यारे प्यारे एनिमल थे, पेट एनिमल थे, अचानक से डायनासोर आ गया। नहीं बेटा, ये डायनासोर नहीं है, टेंशन ना लो, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। प्यार से इसमें बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं पहले से ही। ए सी और ए ई इक्वल दे दिया है, देखो ये हो गया मेरा ए सी, और यहाँ से मेरा ये जो ए ई है ये आपस में इक्वल। उसके बाद बोल दिया है कि सर जी ए बी और ए डी भी इक्वल है, ए बी ये रहा, ए डी ये रहा, आपस में इक्वल है। उसके अलावा और भी इक्वल दे दिया है, बी ए डी यानी ये वाला एंगल, और ई ए सी यानी कि ये एंगल, ई ए और सी ये एंगल, और ये एंगल भी इक्वल दे दिया। सो कीजिए बी सी और डी ई भी इक्वल है। तो भैया बी सी कहाँ पर बना है हमारे पास? देखो ई जो लाइन है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा का पूरा बी सी हो गया। और उसके बाद डी ई कहाँ पर है? तो ई देखो यहाँ पर डी ई है, हमको इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा ट्रायंगल दिखेगा, उसको अभी इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल है आइए कॉपी में समझा दूँ। तो देखो बबुआ लोग, ये हमारा डायग्राम है। सबसे पहले तो ये फोकस करो कि हमसे बोला क्या गया है, कौन सी चीज़ को इक्वल करने के लिए बोला गया है। तो हमसे बोला गया था कि भैया जो ई बी सी है, ये वाला जो साइड है, यहाँ से यहाँ तक मतलब अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ। देखो तो ये वाला जो साइड है मेरा ना, ये वाला अच्छे से बोल कर ख़राब कर दिया है, अरे बेइज्जती। और जो मेरा डी ई है ये वाला, इसको तो नहीं ख़राब करूँगा, ठीक है, नहीं खराब हुआ। तो ई पार्ट को और ई पार्ट को इक्वल प्रूव करना है। तो इसका मतलब ये हो कि कोई ना कोई सा दो ट्रायंगल को तो इक्वल करना ही पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट वाला चैप्टर ही है हमारा। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो हमारा ये पार्ट और ये पार्ट उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट होकर के यानी सी पी सी डी से इक्वल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हम कौन सा ट्रायंगल लें? तो ध्यान से देखो, हमारा बी सी आ रहा है ना, तो तुम पकड़ो ए बी सी ई वाला ट्रायंगल। मैं फिर से देखो पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ए बी सी ई वाला ट्रायंगल। यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब दूसरा कौन सा ट्रायंगल लूँ जिसमें मेरा डी ई आ रहा हो? तो मैं वो लूँगा ट्रायंगल ए डी ई। ये देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, डी में आ रहा है और ई में आ रहा है। तो ए डी ई अगर मैं ट्रायंगल लूँगा तो उसमें मेरा डी ई आ जाएगा। तो ट्रायंगल ए डी ई, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब सर जी इसमें हम लोग को जो इक्वल प्रूव करना है कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा तोड़ूँ, अलग अलग करूँ, अगर मैं ए बी सी को बनाऊँ, देखो यहाँ पर ना मैं बना रहा हूँ ए बी सी को, ये मैंने ए बी सी को बनाया है यहाँ पर। और अगर मैं फिर से ए डी और ई को बनाता हूँ, ए यहाँ पर है, ये मेरा डी है और यहाँ पर मेरा ई है,
तो यहाँ पर का एंगल और यहाँ पर का एंगल तो इक्वल है, लेकिन ये मेरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तुम लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये मेरा छोटा हो जा रहा है। ये जो एंगल हमारे पास दिया है ये मेरा ए बी सी ट्रायंगल का नहीं दिया है। तुम ध्यान से देखो, ये जो एंगल बना है वो मेरा ए बी और डी ट्रायंगल के अंदर बना है, ए बी डी में बना हुआ है, वो ए बी सी में नहीं बना हुआ, क्योंकि बीच वाला पार्ट यहाँ पे अलग कर दिया है। बस यही इसका ट्विस्ट है, मेन बस यही ट्विस्ट है और कुछ नहीं है इसमें, इसी चीज़ को बस समझना है। उसी तरीके से अगर मैं ये वाला एंगल भी देखूँ जो इसके बराबर है, इसमें भी क्या गड़बड़ किया है कि ये पूरा का पूरा मेरा इस वाले जो मैंने ट्रायंगल का नाम रखा है ना ए डी ई, ये कंप्लीट उसका एंगल नहीं है। तुम देखो इसको, ए के बाद ये कहाँ जा रहा है, ए के बाद ऐसे गया और सी में चला गया, तो ये जो एंगल है वो एक्चुअल में ए सी ई का है। तो सर जी अब उसको मैं डी में कैसे लेकर के आऊँ, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल में मैं कैसे इसका यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो ऐसे यूज़ कर सकते हो तुम। पहले तो ये लिखो कि हमसे ये दिया गया है कि हमारा जो एंगल बी ए डी है, सॉरी बी ए डी, क्वेश्चन में क्या नाम रखा था यार, मैं एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ कहाँ गया हमारा क्वेश्चन हुआ, हाँ बी ए डी ही नाम रखा था। एंगल जो बी ए डी ये वाला एंगल है, और इधर जो एंगल है जिसका नाम क्वेश्चन में ई ए सी रखा हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन में गिवन इक्वल है। लेकिन ये तो अभी हमारे इन दोनों जो ट्रायंगल का हमने नाम लिखा उसमें तो ये दोनों एंगल आ नहीं रहे हैं। तो हम उसको कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। ये जो बीच में छोटा सा पार्ट है ना बेटा, क्या करो दोनों साइड ऐड कर दो, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी इक्वेशन में जहाँ पर बीच में इक्वल की साइन लगी हो उसके लेफ्ट में और राइट में सेम चीज़ को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से उसके साइन में कोई चेंज, या फिर कह सकते हो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता है, वो संतुलित रहेगा, वो इक्वल की साइन वहाँ पर लगी ही रहेगी। तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो बी ए डी है ना सर जी, हम उसमें ऐड कर दे रहे हैं ये वाला एंगल, और इसका नाम तुम कुछ भी रख सकते हो। मैं इसका नाम रख देता हूँ सी ए डी या डी ए सी, जो रखना चाहो। तो मैं लिख देता हूँ सी ए डी, ये पतलू सा जो एंगल है। और उसी तरीके से जो मेरा इधर जो एंगल ई ए सी है, इसमें भी मैं ऐड कर देता हूँ एंगल सी ए डी। तो हमने क्या किया कि जो चीज़ें इक्वल दी हुई थी उसमें दोनों में हमने सी डी ऐड कर दिया। तो उससे फायदा क्या होगा कि इन दोनों को जब तुम ऐड करोगे तो तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल बनेगा। देखो ये पार्ट और ये पार्ट मिल करके तुम्हारा ये कंप्लीट एंगल बनेगा, ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा बन जा रहा है ना मिल करके। और ये कंप्लीट एंगल जो है जिसका नाम क्या रख सकते हो तुम लोग, बी ए सी रख सकते हो। ये वाला ये एंगल कंप्लीट हो गया हमारा, बी ए सी हो गया। तो इसके बाद में तुम लिखो एंगल बी ए सी। और उसी तरीके से इन दोनों को तुम मिला दोगे तो ये वाला पार्ट और ये छुटकू मिल करके ऐसे हमारा पूरा ये एंगल बना देगा, जिसका नाम हो गया हमारा ई ए सी, सॉरी ई ए सी तो पहले से था, ई ए डी, ये वाला एंगल, ये जो एंगल था ई ए डी। तो यहाँ पर हमारे लिख देंगे हम लोग एंगल ई ए डी, ये दोनों होगा आपस में इक्वल। और ये कहाँ से किया हमने, तो इसमें बस सी ए डी दोनों को ऐड करके किया है। तो ये हमारा फर्स्ट चीज़ हो गया जो हमको जरूरी था, ये पहला चीज़ हो गया। इसको बॉक्स में से क्लोज कर दो ताकि टीचर को अच्छे से दिख सके, बस मेन यही काम था। अब जो बाकी चीज़ है ना वो तुमको पहले से दिया हुआ है। अब तुम अगर इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में हमको क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारा जो ए सी है ये वाला साइड ए सी और इधर वाला साइड जो ए ई है, ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ था दोनों ट्रायंगल का। तो बस यहाँ पे लिख दो कि भैया ए सी इक्वल टू ए ई है, और ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, खत्म बात। उसके बाद फिर और क्वेश्चन में क्या बोला था कि इस वाले का जो ए बी है और इधर वाले का जो सर जी ए डी है, ये पार्ट भी आपस में इक्वल है। तो लिख दो यहाँ पर से ए बी इक्वल टू ए डी, और ये भी अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रायंगल हमारा ए बी सी था वो सिंपली कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए डी ई के, कॉन्ग्रेंट हो गया। रूल कौन सा लगेगा वो ध्यान से देखो, तो हमारा साइड आ रहा है, बीच में एंगल आ रहा है, फिर साइड आ रहा है, साइड एंगल साइड, यानी कि हमारा साइड एंगल साइड वाला रूल यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ओके बच्चा, चलो अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों को हमने ट्रायंगल क्यों कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, हमको क्वेश्चन में ये बोला गया था कि बी सी को और डी को इक्वल कर दो। तो भैया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इसका मतलब बी सी ये वाला और डी ई ये वाला आपस में इक्वल होगा सी पी सी टी से। तो बस यहाँ पे लिख देते हैं अपन कि इसलिए हमारा जो बी सी होगा और जो मेरा डी ई होगा वो इक्वल होगा। और किस रूल से हो रहा है, तो बाई सी पी सी टी, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। खत्म हो गया लो क्वेश्चन नंबर 6 भी। देखा कितना मजा आ रहा है। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी बहुत प्यार से बनाते हैं और वो इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आते हैं भाई, खास करके 8 वाला तो बहुत जरूरी है, एकदम ध्यान से समझना उन क्वेश्चंस को। चलो आ जाओ। अरे हाँ यार, एक चीज़ बोलने भूल जा रहा हूँ, तुम लोग करते भी नहीं, बहुत दुष्ट बच्चे हो। अगर अभी तक कोई बच्चा लाइक नहीं किया है तो उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, मैं बता दे रहा हूँ। तुम लोग अगर लाइक नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ समझ में आएगा, फिर भूल जाओगे। इसलिए जल्दी से लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, कम से कम एक फ्रेंड के साथ करो, और अगर हो सके तो अपने ग्रुप में शेयर कर दो। थोड़ा सा तो सपोर्ट किया करो यार अपने गुरुजी को, ऐसे ना किया करो। चलो अब 7th वाला बनाते हैं। तो 7th नंबर में दिया हुआ स्टार जैसा एक प्यारा सा डायग्राम। इसमें क्या है भाई, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए बी जो है एक लाइन है
और जो P है वो बीचों बीच का पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब यही हुआ कि A से लेकर के P तक और B से लेकर के P तक जो दूरी होगी वो बराबर होगी, क्योंकि मिड पॉइंट है। अब हमसे बोल रहा है D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट कौन कौन सा बोला, D और E बोला। D और E ये दो पॉइंट जो हैं वो AB के सेम साइड में है, दोनों ऊपर वाले साइड में है, ठीक है, नॉर्थ साइड में कह लो। तो दोनों पॉइंट्स हैं और हमसे बोला जा रहा है कि इस तरीके से वो पॉइंट्स हैं कि वहाँ से अगर एंगल बनाए तो BAD नाम का एक एंगल बनेगा। देखो BAD ऐसे एक एंगल बनेगा ये वाला, और एक एंगल बनेगा ABE ये वाला एंगल यहाँ पर जो बन रहा है। और ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, तो आपस में इक्वल है। बहुत अच्छी बात, इक्वल दे दिया। साथ ही साथ हमारे पास जो EPA बना है ये वाला एंगल और DPB यानी कि ये वाला एंगल, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे ऐसे डबल डबल साइन बने हैं तो समझो कि दोनों बराबर हैं। अब आपको बोल रहा है कि DAP यानी कि DAP ऐसे जो ट्रायंगल, देखो ऐसे ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल को और EBP यानी कि EBP ये वाले ट्रायंगल को कर दो आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ, और साथ ही साथ ये दोनों को भी इक्वल कर दो। तो भैया कॉन्ग्रेंट होगा तो इक्वल हो ही जाएगा तुरंत भर में। चलो इसको भी फटाक से बनाते हैं। तो देखो ये रहा डायग्राम, और जैसे तुमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था ना, सेम वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमसे क्या बोला है कि ये जो ट्रायंगल है और इधर जो ट्रायंगल है इसको इक्वल करना है। तो भैया ये जो ट्रायंगल जा रहा है उसमें देखो ये आधा एंगल दिया हुआ है, पूरा तो दिया नहीं है। हमको क्या चाहिए, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक चाहिए। उसी तरीके से इधर वाला जो एंगल है उसमें भी ये आधा दिया हुआ है और अपने को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा चाहिए ऐसे, तब तो जा करके हम लोग यूज़ करेंगे उनका। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो बीच वाला एंगल आ रहा है ना, इनको इन दोनों में ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग या तो डायरेक्ट लिख करके ही ऐड कर सकते हो, लिख करके मतलब कि दोनों ट्रायंगल का नाम लिख करके, अदरवाइज आप पहले ऐड करके और फिर बाद में लिख सकते हो, जैसा कि ट्रेडिशनल मेथड करो, जो तुम्हारे बुक में जो मेथड जिस टाइप से दिया रहता है, तो मैं वैसे ही करता हूँ। पिछला क्वेश्चन मैंने डायग्राम डायरेक्ट बना दिया था, इस बार मैं तुम लोग को बताता हूँ कि बुक में कैसे करता है। बुक में क्या करता है, पहले जो जो चीज़ का जरूरत है ना उसको पहले इक्वल कर लेता है काम। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि हमारा जो एंगल APE है, इसका नाम क्या रखा था यार क्वेश्चन में, कहाँ गया, EPA रखा था ना, EPA इस वाले एंगल का नाम। तो मैं इसको लिखता हूँ एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और ये चीज़ क्या अपने को गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन था, इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया। ओके, लेकिन इससे काम नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में इस वाले पॉइंट को ऐड कर देंगे। इसका नाम क्या है, तो EPD है इस वाले एंगल का नाम। तो इधर भी आप ऐड कर दो, यानी कि EPA में भी ऐड कर दो। हमारा का नाम है यार, बहुत खतरनाक नाम पड़ता है ना, बहुत मज़ा नहीं आता है एंगल का नाम लिखने में। तुम लोग को मज़ा आता होगा तो कमेंट करके बताना। तो मेरा तो ना मुंह दर्द देने लगता है, खासकर जब मैं अपने से बनाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं बोल के समझाता हूँ ना बच्चों को, तब एक खतरनाक नाम लगने लगता है मेरे को। उसके बाद इधर जो मेरे पास DPB है उसमें भी ऐड कर दो इसी चीज़ को, EPD को। तो ऐड करने से मिलेगा क्या गुरुदेव, तो मिलेगा ये कि अब ये मेरा कंप्लीट एंगल हो जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा APD। तो इसके बाद मैं लिख देता हूँ एंगल APD, और इधर भी ये ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इधर से मैं APD रखा हूँ, तो इधर से BPE रख दो, तो एंगल BPE, ये दोनों इक्वल हो गए। इसको ऐसे डब्बा में क्लोज करो, और ऐसे अब इसको तुमने लिखना, देखो ये तरीका है बुक में कि पहले आधा काम कर लिया, अब नाम लिखना शुरू करो। तो लिखो यहाँ पर इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP, जो क्वेश्चन दिया है बुक में बस उसका नाम लिख दिया हमने, ये D है ना। इन दोनों में हमने इसको भी इक्वल प्रूव किया है, तो तुम सबसे पहले चाहो तो इसी को लिख सकते हो कि हमारे पास जो एंगल APD है वो हमने इक्वल कर दिया BPE के, और ये हमने भी प्रूव किया है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है प्रूव्ड अबव, यानी कि ऊपर में हमने इसको प्रूव किया, ऐसे लिखते हैं। बोर्ड्स में भी ज़्यादा बच्चे ऐसे लिखते हैं, तुम लोग ऐसे ही कर सकते हो, ये ट्रेडिशनल मेथड है। बाकी ऐसे जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने किया था ना, वैसे डायरेक्ट भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ हो गया। अब हम लोग को बाकी चीज़ तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया था क्वेश्चन में, कहाँ गया, हाँ पहले चीज़ तो बोला था कि P हमारा मिड पॉइंट है, तो बस उससे हम लोग ये पता चल गया कि इधर वाला जो AP होगा वो इक्वल होगा हमारे BP का, और इसका रीजन क्या है, P इज़ मिड पॉइंट। मध्य प्रदेश नहीं लिखा है ना मैंने, MP मतलब मध्य प्रदेश बस नहीं होता है, मिड पॉइंट भी होता है, तो ये मिड पॉइंट वाला MP है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद हमारा जो ये एंगल है और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो DAP नाम रख दो इसका एंगल। क्वेश्चन में क्या दिया था, DAP रखा था, क्वेश्चन में नाम था BAD था यार, जो भी क्वेश्चन में नाम है वही लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अलग से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन में वो अच्छा रहता है। तो BAD हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था, वो इक्वल होगा हमारे ABE के, और ऐसा कहाँ से पता चल गया अपने को, तो क्वेश्चन में गिवन था। तो बस यहाँ से ये प्रूव होता है कि हमारे पास जो ट्रायंगल DAP है वो कॉन्ग्रेंट है हमारे ट्रायंगल EBP के। ये पहला चीज़ हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। सेकंड चीज़ इसी में हो जाएगा। सेकंड में हमको क्या बोला था कि सर जी AD को इक्वल प्रूव कर दो BE के, तो ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो AD कहाँ पर है, AD मेरा ये वाला साइड है इस वाले ट्रायंगल का, और BE मेरा साइड है इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है, जो लंबा लंबा सा साइड है, यानी कि दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पर बस लिख दो बाई
PCT, खत्म क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है बच्चा लोग, फटाफट शेयर करो इस वीडियो को, दबा के शेयर करो एकदम गंगा मैया की कसम तुम लोगों को। और हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां फिलहाल। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है बबुआ लोग, इसीलिए हम लोग एक एक पार्ट्स को अलग अलग डिटेल में समझेंगे और ध्यान से समझेंगे। ठीक है बच्चा, कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार क्वेश्चन पढ़ के समझा देता हूँ मैं। ट्रायंगल, तुम लोग को डायग्राम तो दिख ही रहा होगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एक ABC नाम का राइट एंगल का ट्रायंगल है, राइट एंगल एट C, और जो C है यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB, M जो है वो इस हाइपोटेन्यूज का, देखो जहाँ पर राइट एंगल बनता है ना उसका अपोजिट वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है। तो AB जो हाइपोटेन्यूज है, इसमें M जो है वो मिड पॉइंट है। अगर M मिड पॉइंट है तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, खत्म यहीं से एक चीज़। अब क्या बोल रहे हैं, C इज ज्वाइन टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D सच दैट DM इक्वल टू CM। C को M से मिला करके और आगे D तक बढ़ा दिया जाता है, और इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि जो आपका CM है और जो आपका DM है वो भी बराबर है, यानी E वाला पार्ट और E वाला पार्ट बराबर बोल दिया। ठीक है, पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और फिर पॉइंट D को B से जोड़ दिया जाता है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। आपको शो करना है सबसे पहला चीज़, पहले ये शो करना है, फिर ये जो राइट एंगल शो करना है, ये वाला पार्ट को, जैसे ये राइट एंगल है ना वैसे इसको भी राइट एंगल शो करना है, कर देंगे चिंता नहीं करो। फिर अपना ये दोनों को भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, फिर CM को हाफ ऑफ AB करना है। तो लग रहा है बहुत सारा काम है, लेकिन बहुत काम नहीं है, आसान आसान काम है। स्टार्ट करते हैं AMC से और BMD से। तो ये रहा हमारा डायग्राम। सबसे पहले AMC और BMD, जैसे हमने बताया, AMC कहाँ पर बन रहा है, AMC ये वाला बन रहा है, और BMD ये वाला, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का अपने को यूज़ करने का है। ओके बच्चा लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था, M जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम लोग लिखेंगे भैया अगर M मिड पॉइंट है तो AB और BC, सॉरी AM और BM तो इक्वल होगा ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इधर वाला हमारा जो AM है, AB लिखने का आदत हो गया है रे, AM इक्वल टू BM। और ऐसा क्यों हो रहा है बच्चा लोग, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि M इज़ मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश नहीं बेटा मिड पॉइंट है। अब हमारे पास साथ ही साथ क्वेश्चन में एक चीज़ और दिया था कि CM और इधर से जो DM है वो इक्वल है, तो वो भी लिख लो आप लोग कि CMG और जो हमारे DMG हैं वो आपस में इक्वल हैं, और ऐसा अपने को क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में जो चीज़ दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं अपन। अब क्या हो रहा है गुरुदेव, तो एक चीज़ और हो रहा है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ऐसे और ऐसे लाइन कट हुआ तो वर्टिकली अपोजिट बना, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं। तो बस इसका नाम लिख देते हैं अपन, AMC एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMD। ठीक है, BMD, और ये कैसे हो रहा है, तो ये ऐसे हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, शॉर्टकट में मैं वर्टिकली लिख देता हूँ तो लोग समझ जाओगे। अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि हमारा साइड एंगल और साइड, हमने ये साइड का यूज़ किया, हमने एंगल का यूज़ किया, हमने साइड का यूज़ किया, तो बीच में एंगल आ रहा है, तो साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल AMC है वो होता है यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हमारे ट्रायंगल BMD के। कौन से रूल से हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि साइड एंगल और साइड वाला जो रूल है उस वाले रूल की वजह से ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो पहला जो पार्ट हमको दिया था क्वेश्चन में, जो फर्स्ट काम दिया था वो तो हमने कर लिया। चलो सेकंड काम देखते हैं वहाँ पर क्या है। सो जो सेकंड काम दिया है उसमें हमसे बोल रहे हैं ना कि E वाला जो एंगल है इसको कर दो 90 डिग्री प्रूफ, और इसका नाम दिया हुआ है हमारा DBC। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, बहुत ही आसान काम है। तुम लोग को क्या सोचा मुश्किल बोलूँगा, नहीं रे बुढ़ बकलो, तुम लोग क्लास 9th में हो, तुम लोग के लिए बहुत आसान है। कैसे आसान है आप समझाता हूँ। सबसे पहले तो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कर दिया है इक्वल, कॉन्ग्रुएंट कह लो। तो इसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, और इसका यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये क्या हो जाएगा आपस में, सॉरी यहाँ पर बोल रहा हूँ यार, यहाँ पर हमने, क्योंकि इसका नाम क्या रखा था, इसका नाम था हमारे पास AMC, A के बाद M आ रहा है और फिर C आ रहा है, और इस वाले का नाम हमने क्या रखा था, BMD। तो यहाँ पर यानी कि लास्ट में जो C में एंगल बनेगा और जो लास्ट में D में एंगल बनेगा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारा CPCT से होता है। तो पहले तुम इसको लिखो कि भैया जी ये एंगल और ये एंगल, मैं नाम नंबरिंग कर देता हूँ शॉर्टकट में, इसका एंगल 1 नाम दे देता हूँ, इसका एंगल 2 दे देता हूँ। तो एंगल नंबर जो मेरा 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के। तुम लोग एग्जाम में से कर सकते हो, भले एक बार टीचर से पहले डिस्कस कर लेना क्लासरूम में ही, ताकि एग्जाम से पहले टीचर बाद में नोटंकी ना करे एग्जाम के बाद कि नहीं यार तूने बिना पूछे कैसे कर दिया 1 2 3 4। बाकी नहीं होना चाहिए दिक्कत, हमने क्योंकि भैया सिंपल यहाँ पे समझा तो दिया ना, डायग्राम में तो लिख दिया 1 और 2 किसका हमने नाम रखा है, तो ये दिक्कत नहीं होना चाहिए टीचर को। बाकी अगर होगा तो आप पहले डिस्कस कर लेना। तो 1 और 2 इक्वल हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो हमारा CPCT से हो रहा है, CPCT। अब देखो यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, 1 और 2 कैसे बन रहा है। अगर मैं लाइन AC बनाऊँ,
फिर मैं इसको ऐसे CD को ले जाऊँ और फिर मैं ऐसे DB को बनाऊँ। ये मेरा A है, ये मेरा C है, ये मेरा D है, ये मेरा B है। तो यहाँ पर मेरा 1 बना हुआ है, यहाँ पर मेरा 2 बना हुआ है। ये बन गया ना Z वाला एंगल, और Z वाला एंगल क्या होता है मेरा बेटा? अल्टरनेट इंटीरियर होता है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइंस को ही जब कोई ट्रांसवर्सल कट करे तभी अल्टरनेट इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल हो गया तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो कि बट एंगल 1 एंड एंगल नंबर 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ साइड्स। कौन कौन से साइड्स का यूज़ करें हम लोग? तो AC एंड BD, ठीक है, AC एंड BD विथ ट्रांसवर्सल कौन सा यूज़ करें अपन? CD का यूज़ कर रहे हैं। तो विथ ट्रांस, पूरा एक एक चीज़ लिख देना ताकि टीचर तुम्हारा नंबर कहीं पे कट ना कर सके। ट्रांसवर्सल B नहीं था, CD था, सॉरी CD। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ, हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट, यहाँ पर से प्रूव होता है हमारे पास कि जो BD होगा और जो AC होगा, BD वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा AC के, क्योंकि जब पैरेलल होते हैं बेटा तभी ट्रांसवर्सल काम करता है, यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर आपस में इक्वल होते हैं। तो ये बहुत बड़ा चीज़ था जो आपने यहाँ पर अभी पैरेलल लिखा है। अगर हमारा BD और AC पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एंगल्स बनेंगे ना, देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं? को इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। बहुत सारी चीज़ समझना पड़ेगा लाइन और एंगल वाले चैप्टर से। देखो कभी भी क्या होता है ना कि अगर आपके पास दो लाइन पैरेलल है, उसको किसी ट्रांसवर्सल ने कट किया, चाहे सीधा कट करे, टेढ़ा कट करे, कैसे कट करे, तो सेम साइड में अंदर में जो एंगल्स बनते हैं ना, इनको बोला जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल या शॉर्टकट में को इंटीरियर एंगल। और इसकी ये खासियत होती है कि इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 180 डिग्री आता है। बुझा गया? तो यहाँ पर हमने इस वाले को और इस वाले को अगर कर दिया है आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा और यहाँ पर जो कंप्लीट एंगल बनेगा, ये दोनों हो जाएंगे आपस में को इंटीरियर एंगल। तो बस नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर फिर से वही चीज़ कि इसलिए हमारा जो एंगल DBC नाम रखा था ना, उसका DBC अगर उसमें मैं प्लस कर दूँ एंगल ACB को, तो दोनों का जो सम आएगा वो 180 डिग्री होगा। इसका रीज़न है कि ये दोनों आपस में को इंटीरियर एंगल्स हैं, या फिर इसी को कंसेक्यूटिव भी बोला जाता है। को शॉर्ट का कंसेक्यूटिव का शॉर्टकट ही को होता है, ठीक है। तो भैया बस यहाँ से ACB का वैल्यू अपने को 90 डिग्री क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, है ना। बोला था ना क्वेश्चन में कि ये जो है 90 डिग्री है। कहाँ गया यार मेरा क्वेश्चन? कहाँ गया? M इज प्रोड्यूस टू D कहीं पे तो दिया था, हाँ, इन अ राइट एंगल ABC, राइट एंगल एट C। साफ साफ क्वेश्चन बोला था कि ABC राइट एंगल, इसमें C में हमारा राइट एंगल बन रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारा जो DBC है, जिसके बारे में क्वेश्चन DBC नाम रखा है ना, हाँ, DBC को राइट एंगल बोला है, प्लस में हो जाएगा ये 90 डिग्री, इक्वल क्वेश्चन में 180 आ गया, 90 को उधर भेज दो तो आपका हो जाएगा DBC इक्वल क्वेश्चन में 180 माइनस में 90, यानी कि यहाँ से आपकी DBC जो है वो निकल करके आ गई 90 डिग्री। खत्म हो गया क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था, बुझा गया? इजी लगा कि नहीं लगा? लगा होगा तो फटाक से लाइक भी करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ गुरुदेव इजी लगा और कॉन्सेप्ट भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, और अगर नहीं समझ में आया तो वो भी कमेंट करके बताना। तो सेकंड पार्ट हमने कर दिया, मेहनत थोड़ा सा लगा, अब देखो आगे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। चलो थर्ड पार्ट बनाते हैं। तो देखो थर्ड में अपने को ई वाला ट्रायंगल और ई ट्रायंगल को करना है आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ। तो हमने लिख लिया इन ट्रायंगल DBC और ACB। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कहाँ कवर बना है, बहुत आसानी से हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये देखो हमारा DBC ये वाला ट्रायंगल है और ACB ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों को करना है कॉन्ग्रेंट प्रूफ ना। सबसे पहले तो तुम ले लो भैया ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है ना, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री, और ये जो है दोनों में कॉमन है, तो बस आपको यहाँ से ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब 90 डिग्री तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। बोलोगे सर ये साइड कब इक्वल हो गया? तो भैया हमने शुरू में ही ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया था ना, तो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे तो इक्वल होबे करेंगे। तो यहाँ पर लिख भी देंगे अपन कि हमारे पास जो AC है वो इक्वल है, या फिर हमने इधर पहले इसका नाम रखा है ना, तो पहले इसका वाला साइड का नाम लिखना पड़ेगा। हम लिखेंगे पहले जो DB है वो इक्वल है AC का, और ये कहाँ से हो रहा है? तो बाई CPCT शॉर्टकट में कि भैया CPCT हमने लगाया, क्यों लगाया, कहाँ से लगाया? तो इक्वेशन है ना, फ्रॉम क्वेश्चन 1, या फिर यहाँ पे CPCT फ्रॉम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था उसका हमने यूज़ करके CPCT लगा के इसको इक्वल कर दिया। ओके बच्चा। दूसरा चीज़ हमने अभी 90 डिग्री प्रूफ किया ही है इसको, तो हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल नहीं यार इसका पहले नाम लिखना पड़ेगा, क्या नाम है इसका? DBC बहुत नाम लिखना पड़ता है इसकी भूतनी का। उसके बाद ACB, अरे यार मैं गाली दे दिया क्या? बच्चे लोग देखो भूतनी का गाली नहीं होता ना, प्यार होता है, उसको कोई नहीं कमेंट करेगा ना कि सर ने गाली दिया, हाँ ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं। हमने अभी प्रूफ करिए दिया, इसको भी 90 और तो 90 देबे किया था अपने को।
और इधर से जो भैया BC आ रहा है और इधर से भी जो हमारा CB या BC जो भी नाम लिख दो। देखो अगर तुम इसका नाम BC रख रहे हो तो इसका नाम CB रखा करो, ऐसे नाम लिखा जाता है, ऐसे और ऐसे। इसका भी एक तरीका होता है जो कि मैंने अंतिम बैच में डिटेल में समझाया कि कैसे नाम उनको लिखा जाता है ताकि एक नंबर भी ना कटे। तो BC = CB लिखोगे और यहाँ पर हमारे पास दोनों कॉमन साइड थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो अब आपके पास फिर से क्या चीज़ हो जा रहा है, कौन सा रूल लग रहा है हमारे पास, हमारा ये तो यहाँ से क्लियर हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल डी, अरे भाई इसीलिए मैं गाली देता हूँ, इसे गाली नहीं है वो, जो भी मैं बोलता हूँ ना इसीलिए बोलता हूँ, क्या कहते हैं ना, नाम ही लिखना पड़ता है ना ये चैप्टर 1 में। तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट कौन से रूल से हुए, चलो जल्दी से देखो तो टाइम पास बहुत हो रहा है। ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, उसके बाद साइड आया, तो एंगल और साइड वाला रूल यहाँ पर लग जा रहा है, या एंगल या साइड लग रहा है, नहीं यार नहीं, एक सेकेंड मैंने ये एंगल थोड़ी लिया है, मैंने ये साइड लिया है ना, हाँ ये साइड मैंने लिया, उसके बाद मैंने ये एंगल लिया और फिर साइड लिया, तो मेरा एक्चुअल में साइड एंगल साइड रूल लग रहा है। तो यहाँ पर बाई साइड एंगल साइड रूल, खत्म टाटा बाय बाय, हो गया इस क्वेश्चन कंप्लीट। फोर्थ वाला तुम लोग को होमवर्क दे दूँ का, लेकिन नहीं होमवर्क दूंगा ना फिर मेरे को डगर यानी लोगों कि नहीं गुरुदेव आप होमवर्क कहे दिए, हम लोग को कंप्लीट करके जाते। चलो मैं फोर्थ वाला मैं ही बता देता हूँ। तो देखो फोर्थ वाले पार्ट में क्या बोल रहा है ना कि भैया ये जो CM है ना, चीफ मिनिस्टर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये AB का आधा है, ऐसा प्रूफ करके बताइए तब मानिए हम। तो बहुत आसान हो जाएगा, टेंशन ना लो बेटा। सबसे पहले क्या करो कि हमने जो भी थर्ड वाला पार्ट अभी कंप्लीट किया जिसमें हमने क्या किया, ई वाले ट्रायंगल और ई वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट किया, तो भैया इसका मतलब कि जो CD है और इसका जो AB है ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि भैया जी हमारे पास जो AB है वो इक्वल है किसके, हमारे CD के। और ये हमने कहाँ से लिखा है, तो ये हमारा किस वजह से हो रहा है, तो ये हमारे CPCT से हो रहा है, CPCT, और कहाँ से, तो फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, जो हमने अभी थर्ड वाला पार्ट बनाया है ना, ये फिर पार्ट 3 जैसे लिखना चाहो लिख सकते हो, इस वाले पार्ट से हमारा ये दोनों आपस में इक्वल हो रहा है CPCT लग करके। अब ये देखो कि हमारे पास जो AB था उसको तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसको हम लोग को वैसे ही रहने देना है। अपन आते हैं CD के पास। हमसे क्वेश्चन में कुछ बोला गया था, हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि CM और जो DM है वो बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि M जो है वो मिड पॉइंट है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि CM और DM बराबर हैं, तो यहाँ पर से इसका मतलब ये हुआ कि CM जो है वो पूरे DC का आधा है और जो DM है वो भी पूरे वाले DC का आधा है ना, हाफ ही ना है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ है, तब मिल करके मेरा फुल बना रहे हैं। तो यहाँ पर ये होगा कि AB के बदले में तो मैं AB रहने दूंगा, लेकिन जो CD है, ठीक है, CD के बदले में मैं लिख देता हूँ कि भैया जो मेरा कंप्लीट CD था वो क्या था, वो इक्वल है हाफ CM के, लेकिन नहीं हाफ नहीं यार, डबल CM के। इसको ऐसे लिखूंगा मैं, CD शॉर्ट कर, सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखो CD है ना, CD को 2 पार्ट में कर दो। सबसे आसान तरीका देखो ये है कि CD पूरा उसको 2 पार्ट बना दो, एक CM बना दो, एक DM बना दो, ओके। तो AB = CM, हट यार कहाँ का लिखते रहता हूँ मैं, प्लस में DM, ठीक है, CM और DM दोनों को मिला दिया हमने। अब हम जानते हैं कि CM और DM तो आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AB = CM प्लस में CM, ठीक है ना, क्योंकि CM और DM बराबर थे, तो आप CM के बदले में भी DM लिख सकते हो या DM के बदले में CM लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पर DM के बदले CM इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन जो हमको सॉल्व करना है उसमें CM का यूज़ आ रहा था, तो CM और CM मिल करके 2CM बना देगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AB = 2CM, 2 को इधर ले आओ तो हाफ हो जाएगा ये, यानी कि आप इसको लिख सकते हो AB बाई में 2 = CM, या फिर इसी को पूरा घुमा करके एक और चीज़ लिख सकते हो कि जो भैया CM है वो क्या है, हाफ ऑफ AB के बराबर है। समझ में आया, यहीं से इसको हमने पूरा लेफ्ट में ले आया, इसको राइट में ले गए और हाफ में जो नीचे में 2 था उसको 1/2 कर दिया हमने, अलग से कर दिया ताकि जैसे क्वेश्चन में दिया वो आ जाए। तो ये प्रूव हो जाएगा आपका। बस ये चीज़ ध्यान रखना कि DM से CM कहाँ पर आया, तो ये क्वेश्चन में गिवन था कि CM = DM, ठीक है। तो ये खत्म होता है बच्चे लोग हमारा क्वेश्चन। तुमको अगर नोट्स चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे नोट्स मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लो ताकि मैं आपको अपडेट्स देता रहूँ लाइव क्लासेस का। इंस्टाग्राम में अगर तुम हो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, फॉलोवर मेरे बढ़ा सकते हो। मैं वहाँ पर भी बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ज्ञान देते रहता हूँ। अगर नहीं हो तो फिर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा मना करता हूँ कि बच्चे लोग को इंस्टाग्राम नहीं चलाना चाहिए, है तो कर लो फॉलो, नहीं है तो मत करो, मैं रहने दो। बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे ज़रूरी चीज़ अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करना यार, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में ना, थक जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा तुम्हें सपोर्ट दिखाओ और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो चीज़ें हो सकती हैं सारी चीज़ें करो, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।
का हो हमर बबुआ बबुनी कैसन बानी हालचाल रउआ ठीक बा ना। आशा करत बानी कि तू ठीक बा। और आज के वीडियो में हमन पढ़बो बबुआ 7.2। चलो भैया इतनी ही हमको भोजपुरी आता है, मैं सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा सा, तुम लोग सिखा रहे हो मुझे कमेंट कर करके। बाकी इससे ज़्यादा मुझे भोजपुरी नहीं आता है, तो हम लोग फिलहाल इतने भी रुकते हैं। और आज हम लोग 7.2 करने वाले हैं हमारे न्यू NCERT क्लास 9 के बुक का। इसे कंप्लीट करेंगे और एकदम बेसिक चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, सारे के सारे बेसिक से लेकर के एडवांस, यानी कि जो सबसे ईजी मेथड होगा उन मेथड से मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा। जैसे कि मेरी आदत है, मैंने ना नाखून काट रहा था अभी पिछले संडे मतलब कि भी कल परसों, और मेरा यहाँ पे ना तो ज़्यादा ही नाखून कट गया है, तो हो सकता है कि मेरी राइटिंग खराब हो जाए, क्योंकि मेरा हाथ ये लो दर्द दे रहा है, ये लो जो फिंगर है ना मेरा थंब, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो बेटा कोई हंसेगा नहीं कि मेरी राइटिंग खराब है, सर तो क्लास 1 के बच्चे जैसे लिख रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा अच्छे से लिखने का, लेकिन हंसना नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। और जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं मैं जल्दी से उनको बता देता हूँ कि मैं जो भी एक्सरसाइजेस पढ़ाता हूँ ना, उसके मैं PDF में नोट्स जो है फ्री में प्रोवाइड करता हूँ बच्चों को, जिसको मैं टेलीग्राम पर लिख देता हूँ, यानी टेलीग्राम पर मैं PDF के फॉर्म में अपलोड कर देता हूँ। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, और फ्री में सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। अब चलो पहले क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं, टाइम पास बिल्कुल भी नहीं। इसमें क्या बोल रहा है कि इन एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, ज्वाइन A टू O सो दैट OB इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट एंगल A। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ना अगर डायग्राम नहीं बनाओगे ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, खास करके ये ट्रायंगल वाला, क्वाड्रिलेटरल वाला, ये सब क्वेश्चन में। तो मैं इसका एक रफली डायग्राम बनाता हूँ ताकि तुमको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले तो अपने एक आइसोस्केल ट्रायंगल बनाएंगे जिसका नाम ABC रखेंगे। सो ये रहा वो ट्रायंगल जिसका मैं बात कर रहा था, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल में क्या होता है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि AB और AC इक्वल है। इसको आप लिख भी सकते हो, अरे यार दर्द दे रहा है, गिवन AB इक्वल टू AC, इस तरीके से दिया हुआ है। अब हमसे क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं पहले इसको डायग्राम कंप्लीट करता हूँ। विद AB एंड AC इक्वल द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, यानी कि अगर मैं एंगल नंबर B का और एंगल नंबर C का बाइसेक्टर बनाऊँ, बाइसेक्टर मतलब इसको बीच से जो एंगल को बीच से जो कट करता है लाइन ना, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। तो जब मैं इसका बाइसेक्टर बनाऊंगा और एंगल नंबर C का जब मैं बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो दोनों एक पॉइंट पे जाकर के मिलेंगे, और इसी पॉइंट का नाम बोला जा रहा है कि O रख दीजिए। और उसके बाद ये बोला जा रहा है कि ईच अदर एट O एंड ज्वाइन A टू O, यानी A को और O को फिर ज्वाइन कर दीजिए। तो A और O को मैं ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये इसका कुछ डायग्राम बनेगा। अब अपने को सबसे पहला चीज़ शो करना है कि OB इक्वल टू OC होगा। OB यानी कि ये वाली लाइन और OC यानी कि ये लाइन, इन दोनों को अपने को इक्वल प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान, इजिली प्रूफ होगा। देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने को क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। तो जब हम लोग को क्या पता है, कोई भी आइसोस्केल ट्रायंगल में जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। यानी कोई भी ट्रायंगल रहे, ऐसी कोई ट्रायंगल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट का ये एंगल और इसके अपोजिट का ये एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे डायरेक्ट इसको कि भैया ये जो मेरा एंगल B है, या फिर इसको ABC कंप्लीट लिख देते हैं कि हमारा जो एंगल ABC होगा, है ना, ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, एंगल ABC वो इक्वल होगा हमारे एंगल ACB का। ठीक है, ACB यानी कि इस वाले एंगल का ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन बता दोगे कि अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड के ये अपोजिट एंगल हैं, इसीलिए ये भी आपस में इक्वल होंगे। सिंपल। अब क्या करो कि हमको पूरे एंगल का तो जरूरत है नहीं, हमको तो भैया ये वाला एंगल चाहिए नीचे का और ये वाला एंगल चाहिए नीचे का। जब मुझे ये दोनों इक्वल मिल जाएंगे तो ये साइड्स भी इक्वल हो जाएगा, सेम इसी रीजन से। तो मैं लिखूंगा कि अगर मैं इसका आधा कर दूं, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ABC कर दूं, तो इधर भी आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ ऑफ एंगल ACB हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल थे तो उनके हाफ भी जो होंगे वापस में इक्वल होंगे। सिंपल सी बात है। तो अब इसका यानी हाफ क्या होगा, हाफ मतलब कि ये ऊपर वाला भी पार्ट है और ये नीचे वाला भी पार्ट है। तो ऊपर वाले से तो अपने को जरूरत है नहीं, हमको तो नीचे वाला चाहिए। तो मैं हाफ के बदले में ये वाला पार्ट लिखूंगा जिसका नाम है OBC। तो इसके बदले में मैंने लिख दिया कि इसलिए हमारा जो एंगल OBC होगा वो इक्वल होगा इसके, और हाफ ऑफ ACB मतलब कि ये वाला एंगल जिसका नाम है एंगल OCB। तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। सो इन ट्रायंगल OBC, अगर मैं ट्रायंगल OBC की बात करूं तो उसमें ये दोनों एंगल्स अगर इक्वल हैं तो यही जो हमारा यहाँ पर ये जो मैंने थ्योरम लिखा है ना, इसका जैसे उल्टा थ्योरम होता है कि भैया हमारे पास अगर दो साइड्स के अपोजिट के एंगल्स इक्वल हैं, तो अगर कभी भी दो एंगल इक्वल हुए ना किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ये दिया हुआ है एक ट्रायंगल है उसमें दिया हुआ है ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों के अपोजिट में जो साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। इट मीन्स कि जो हमारा OB होगा वो इक्वल होगा OC का। और ये किस रीजन से हो रहा है, तो भैया ये हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स
ऑफ इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड थे इसलिए ये भी इक्वल हो गए। तो पहला चीज़ तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, ये चीज़ प्रूफ हो गया है ना, यही हम लोग को बोला गया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमसे बोला गया था कि ये प्रूफ करो कि जो AO नाम का लाइन है वो एंगल A को यानी कंप्लीट इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इधर और इधर जो एंगल है ना ये दोनों आपस में बराबर है, ऐसा अपने को प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे आसान काम ये रहेगा कि आप ये वाला ट्रायंगल ABO और इधर से ये वाला ट्रायंगल ACO, ये वाला और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट कर दो। जब ये कॉन्ग्रेंट होंगे तो ये दोनों हमारे CPCT से बराबर हो जाएंगे, और अगर ये बराबर हो गए इसका मतलब कि ये प्रूफ हो गया ऑटोमेटिकली कि हमारा जो AO है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग बस इसको ऐसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल ACO, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल हैं। तो सबसे पहले तो हमको AB और AC क्वेश्चन में ही बोला गया था, है ना, ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, तो इसको तुम लोग गिवन लिख सकते हो। उसके बाद फिर और क्या चीज़ इक्वल भैया, अच्छा AO जो हमारा ये वाला साइड है ये दोनों में आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ लिखो AO इक्वल टू AO, और ये क्या हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो ना, बस वही चीज़ हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ से ये जो BO है और इधर का हमारे पास ये जो OC है, ये अभी हमने यहाँ पर प्रूफ किया OB और OC को आपस में बराबर, यानी ये वाला साइड और ये साइड भी बराबर प्रूफ कर दिया। तो इसको भी लिख दो कि OB और OC भी भैया जी हमारे बराबर है, जो कि हमने भी प्रूफ कर रखा है, तो प्रूव्ड लिख दो। तो बस ये हमारे तीनों साइड अगर बराबर हो गए, तो किसी भी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर होते हैं तो वो ट्रायंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल जो होंगे हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से रूल से हुए, तो साइड वाले रूल से हुए, खत्म, इतना चीज़ ये समझ में आ गया। और अगर ये साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एंगल ये वाला पार्ट है, ये जिसका नाम मैं BAO रख सकता हूँ, एंगल BAO वो इक्वल होगा हमारे एंगल CAO का, और ये किस रूल से हुआ, तो बाई CPCT से हुआ, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हो गया। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल हुए, इट मीन्स हैंस, इसका मतलब ये हुआ भैया जी कि हमारा जो AO है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर दे रहा है हमारे एंगल A को, और ये चीज़ अपने को सेकंड वाले में प्रूव करना था। तो ये इसका मेथड है। आई होप आपको एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हो तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि हाँ सर समझ में आ रहा है, आगे भी ऐसी वीडियो बनाते रहिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वो भी जरूर बताना, ठीक, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। चलो जो अगला क्वेश्चन हम लोग उससे बनाते हैं, और इसके जो नोट्स है ना वो तुम लोगों को मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन आओ भी बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इस वाले साइड BC का। इसमें एक और नया चीज सीखोगे तुम लोग भी प्यार से एकदम, सो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल विथ AB इक्वल टू AC, यानी अपने को ये शो करना है कि ये जो भैया एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसका ये वाला साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और एकदम इसको अच्छे मेथड से, यानी जो सबसे ईजी मेथड है मैं उससे आपको समझाता हूँ। तो देखो हमको बोला क्या गया क्वेश्चन में कि भैया जी ये वाला साइड को और ये वाला साइड को थोड़ा सा इक्वल प्रूफ करके दिखा दीजिए। तो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करो कि तुम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हमारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो सर जब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूफ करें, तो पहले तो नाम लिख लो आप लोग, इन ट्रायंगल, ये दाई दुखत है उंगली हर, ABD एंड ट्रायंगल ACD, ठीक है। तो मोटा पेन है क्या मेरे पास, दूसरा नहीं है, ये पेन से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। तो देखो भाई अगर इधर 90 डिग्री बन रहा है तो इधर भी 90 डिग्री होगा, ये चीज़ तुम लोग को पता ही है। ये वाला जो साइड हमारे पास AD है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जो AD है वो दोनों साइड इक्वल है, जिसको अपन बोलते हैं कॉमन साइड। तो शॉर्टकट में बस कॉमन लिख देता हूँ। उसके बाद ये दोनों एंगल 90 कर देता हूँ, तो इधर मेरा नाम है एंगल ADB और इस वाले का नाम है एंगल ADC, ठीक है, ADC, और दोनों जो हमारे वो 90 डिग्री के हैं। ऐसा दर्द बढ़ते किसे जा रहा है, नहीं बढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो AD है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। इसका मतलब ये हुआ कि BC को ये जो लाइन है ना ये दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक है BD और दूसरा है CD, यानी कि BD और CD के हैं बराबर है। बाइसेक्टर का मतलब ही होता है कि दो बराबर पार्ट में उसको बांट देना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास जो BD है वो इक्वल है CD के, और इसका रीज़न क्या है कि AD इज परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं, ज़्यादा डिटेल में लिख रहा हूँ, दर्द भी दे रहा हूँ, मैं लिखता भी नहीं हूँ ज़्यादातर। इट इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, इस वजह से हमारे पास ये क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो अब तुम लोग देखो कि इन दोनों ट्रायंगल में साइड एंगल और साइड वाले रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। देखो कितना इजी था। इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD है वो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ACD का बाई
साइड एंगल एंड साइड वाले रूल से। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या बोला था कि ए बी को और ए सी को इक्वल प्रूफ कर दो, तो बस वो इक्वल हो ही गया डायरेक्टली। हैंस ए बी इक्वल टू ए सी, और किस वाले से हो रहा है ये, तो बाई सी पी सी टी। तो ये भी लिख देता हूँ मैं बाई सी पी सी टी। और मैं शुरू में बोला था राइटिंग के ऊपर मत जाना यार, तुम लोग को रीजन पता है कि मेरी उंगली में दर्द है इसलिए मैं राइटिंग थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब सब थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ABC जो है ना वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, पहले से ही बता दिया गया, जिसमें एल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं BE और CF आर ड्रॉ टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रिस्पेक्टिवली। यानी कि इसमें जो साइड्स है ना इक्वल वाले, ये देखो एक ट्रायंगल दिख गया ABC ना, इसमें AB और AC इक्वल दे दिया है। अब यहाँ पे एल्टीट्यूड वर्ड यूज़ किया है। एल्टीट्यूड के बारे में तुम लोग बता देता हूँ, तुम लोग वैसे बहुत सारे बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको जल्दी से बता देता हूँ कि जो हाइट होती है ना किसी भी ट्रायंगल की, उसी को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। तो अगर इस वाले साइड से तुम हाइट नापोगे तो EB नाम का या फिर BE नाम का हाइट निकलेगा, यानी कि BE जो है वो एल्टीट्यूड है इस ट्रायंगल का, और कौन से साइड से, तो AC वाले साइड से। और उसी तरीके से अगर हाइट हम लोग इधर से नापें इस ट्रायंगल का, तो AB साइड से जो CF नाम का लाइन है ये वाला, ये एल्टीट्यूड है। और एल्टीट्यूड की क्या खासियत होती है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, यानी सीधी होती है, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए जाती है। इधर भी देखो 90 डिग्री बना, यहाँ भी ये एकदम सीधा 90 डिग्री ऐसे ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। अब हमको बोला जा रहा है कि सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। आपको ये दोनों जो एल्टीट्यूड्स है ना, अब इनको ही इक्वल प्रूव करना है। तो ये भी बहुत आसान काम है, बस बेसिक क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग का। अब हम इसको सॉल्व करना बताते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है, और हमसे बोला गया है कि ABC आइसोस्केल है जिसमें AB और AC बराबर है, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हम लोगों को क्या प्रूव करना था, ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, देखो बहुत इजी है। सबसे पहले क्या करो कि आप एक ट्रायंगल को पकड़ो। कौन सा ट्रायंगल बताऊं, AEB, ये वाला ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊं अलग से ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि मैं कौन कौन से साइड्स को यूज़ करूंगा, जब मैं अलग से बनाऊंगा ना तब दिखेगा तुमको। देखो ये मेरा A है, यहाँ पर मेरा E है और यहाँ पर मेरा B है। और उसी तरीके से जो दूसरा ट्रायंगल है वो AFC है। अगर मैं इसको बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये A से F में गया, F से हमारे C में गया, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा ट्रायंगल बन गया AFC। दोनों में दोनों ध्यान दो कि A दोनों में आ रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ये वाला एंगल हमारा बन रहा है। तो मैं लिखूँगा इसको इन ट्रायंगल ABE, है ना, ABE नाम रख दिया, फिर चलो जो भी लिख दिया मैंने AEB लिखता, लेकिन चलो ABE लिख दिया तो भी चलेगा। बस इधर वाले का भी ट्रायंगल का नाम उसी तरीके से लिखना है। एंड ट्रायंगल, अगर मैंने इधर से ABE नाम दिया है तो इसका नाम ACF देना पड़ेगा। तो ट्रायंगल ACF। अब इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, तो एंगल A दोनों में बराबर है। ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल में बन रहा है, इधर से इस वाले ट्रायंगल में बन रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी बन रहा है, जैसे तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। तो एंगल A जो है वो दोनों के लिए इक्वल है, यानी कि दोनों के लिए कॉमन एंगल है, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ें हैं, तो इस वाले ट्रायंगल का जो AB साइड है और इधर से जो ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, सॉरी ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है उसका जो AC साइड है, AB और AC, ये दोनों आपस में बराबर, क्वेश्चन में ही बोला गया था। इसको भी लिख दो AB इक्वल टू AC, जो कि क्वेश्चन में अपने को गिवन है। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या चीज़ मिल रहा है भैया, ये हो गया, ये हो गया, और अच्छा यहाँ पर ये 90 डिग्री भी तो बन रहा है। देखो ये एंगल E में जो बना हुआ है, ये वाला एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का बना हुआ है, अगर मैं इस वाला ट्रायंगल की बात करूँ। और इसी तरीके से अगर मैं AFC वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, इसका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर F में भी 90 डिग्री बना है। अगर इधर 90 डिग्री शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इधर ही 90 होगा, इस साइड भी 90 डिग्री ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैं लिख देता हूँ कि इस वाले ट्रायंगल का ABE वाले का हमारा जो एंगल AEB है, एंगल AEB वो इक्वल है इधर वाले ट्रायंगल के एंगल AFC के। और क्यों इक्वल है भैया, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। तो बस खेल खत्म हो गया। एंगल एंगल और साइड वाला रूल यहाँ पे लग जा रहा है, देखो एंगल एंगल साइड। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABE होगा वो यहाँ पर कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है हमारे ट्रायंगल ACF के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो एंगल एंगल और साइड वाले रूल से हो रहा है। और अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो हैंस इसका मतलब ये प्रूव होता है कि उसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, एल्टीट्यूड ना, एल्टीट्यूड का क्या क्या नाम दिया था, BE नाम दिया था वो, और दूसरा वाला का CF नाम दिया था। तो B और CF भी आपस में इक्वल होंगे बाई CPCT। ओके बच्चा लोग, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। तो कभी भी अगर इस टाइप से डायग्राम है ना कॉम्प्लिकेटेड टाइप से, तो उसको अलग अलग कर लिया करो। ये अलग अलग करने से ना तुमको क्लियरली चीज़ें समझ में आएंगी कि कौन सा साइड है, कौन सा एंगल है। जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन लगता है कि सर ये तो बीच में आ रहा है ट्रायंगल के, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम इसको अलग कर दोगे तो तुमको दिखेगा कि F में यहाँ पर कॉर्नर में बन रहा है, और इस वाले को अलग से बनाओगे तो तुमको दिखेगा कि यहाँ पर ये अलग से बन रहा है, ये एक्चुअली में बीच में नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बनाते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर डायग्राम ही दिख रहा होगा तुम लोगों को, और उसी तरीके से बनेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ABC इज ए ट्रायंगल विच इन विच BE एंड CF
टू साइड ए बी एंड ए सी एंड ए बी आर इक्वल, यानी कि पिछले बार अपने को बोला था कि इसको और इसको इक्वल प्रूव करो, लेकिन इस बार बोल दिया है कि ये वाला और ये वाला इक्वल है। यहाँ पर ए बी और ए सी में से जो हमारे लाइन निकले हुए हैं, एल्टीट्यूड निकले हुए हैं, वो इक्वल है, ऐसा बोल दिया गया है। और यहाँ पर इस बार ये नहीं बोला गया था ना कि ए बी सी आइसो स्केल है। देखो कहीं पे बोला है कि आइसो स्केल है, नहीं बोला है। पिछले बार बोल दिया था कि आइसो स्केल है, लेकिन इस बार नहीं बोल रहा, इस बार उल्टा कर दिया उसी क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि भैया ये ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों एल्टीट्यूड के आपस में इक्वल हैं, आप पहले तो इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो, और जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाए तो ए बी और इक्वल टू ए सी प्रूव करके ये बता दो कि आपका जो ए बी सी है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो सेम टू सेम बनेगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसमें कुछ अलग से करना ही नहीं है, पूरा एकदम जो कि हम यहाँ पे किया था वही काम करूँगा। बस लास्ट में हम लोग को इन दोनों कॉन्ग्रुएंट लिख करके, जैसे यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट किया था ना, वैसे बस इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि भैया कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी और ए सी मेरे क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ए बी सी हमारा आइसोस्केल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं सॉल्व ही कर देता हूँ, यानी कि पूरा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को इससे। तो देखो मैंने वही जो काम मैंने आपको बताया कि मैं लिख लेता हूँ, और जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम काम वही करना है आपको। पहले तो वही दोनों पतले पतले जो ट्रायंगल हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अलग अलग करके दिखाया था, उस वाले ट्रायंगल को क्या कर दो आप लोग, इक्वल यहाँ पर कर दो, यानी कि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा डायरेक्टली, और यही पहला क्वेश्चन था। और अगर ये दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया तो इसका ये साइड ए बी और इधर का साइड ए सी जो होगा वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा हमारे सी पी सी टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। और अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे दो साइड इक्वल हो गए, इसलिए हमारा जो ट्रायंगल होगा वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन को बस उल्टा करके दे दिया था, घुमा के दे दिया था। हम लोग फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो उसको बनाते हैं। मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि ए बी सी और डी बी सी दो आइसोस्केल ट्रायंगल है। देखो ए बी सी और डी बी सी ये दोनों एक लाइन के ऊपर हैं, ये जो बेस है ये दोनों के लिए, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। आपको ये शो करना है कि जो हमारा एंगल ए बी डी बन रहा है, ए बी डी सॉरी नहीं ए बी डी, ये कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक इतना एंगल जो बड़ा सा है, और इधर से ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल आपस में है बराबर, ऐसा कहना है प्रूफ। तो कैसे करेंगे प्रूफ, आइए जल्दी से समझते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने तुम लोग को हमेशा बोला है कि मैथ्स को बनाने का केवल एक तरीका नहीं होता है, कई मेथड होते हैं। जो मेथड इजी लगे वो मेथड कर लो। इसका जो ट्रेडिशनल मेथड है जो मैं पहले भी बच्चों को पढ़ाता था, ये खास करके तुम्हारे स्कूल में जो मेथड तुमको बताया जाएगा वो कौन सा मेथड है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ। और एक और मेथड जो मुझे भी पसंद है और कई बच्चों को मेथड पसंद भी आता है वो मेथड भी बता देता हूँ। दोनों मेथड में जो ईजी लगे वो मेथड यूज़ कर लेना। पहला मेथड क्या है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें क्या करना कि तुमको ये तो लिया हुआ ये है कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल है ये क्या है भैया, इसका ये आइसोस्केल ट्रायंगल है। इट मीन्स इसके दो साइड इक्वल है, और हमने क्या सीखा कि अगर साइड इक्वल है तो हमारे पास ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, इन आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी। आइसोस्केल ट्रायंगल ए बी सी में हमारा ए बी जो है वो ए सी के बराबर है, इसलिए ये वाला एंगल जिसका नाम मान लो मैं एंगल नंबर 1 दे देता हूँ। मैं काम करता हूँ एंगल 1 2 करके इजी और कर देता हूँ, उससे तुम लोग को बार बार नाम भी नहीं लिखना पड़ेगा और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इसका जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा इसके एंगल नंबर 2 का। और तुम लोग भी एग्जाम में अगर नाम दे दिए ना ऐसे एंगल 1 2 3 4, तो तुमको फिर यहाँ पर लंबा चौड़ा नाम नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्टकट में लिखना पड़ेगा, यानी कि उससे काम आसान हो जाएगा। तो 1 और 2 भी इक्वल होगा क्योंकि ये क्या है हमारे अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स है, इसीलिए आपस में इक्वल हैं। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। और उसी तरीके से इन आइसोस्केल ट्रायंगल, अगर मैं BDC की बात करूं, BDC की, तो इसमें हमारे पास BD जो है वो इक्वल है CD के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल हैं, तो अपोजिट का 4 और इसका अपोजिट का 3 भी इक्वल होगा, इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 भी इक्वल होगा। और ये भी सेम रीजन से जो रीजन मैंने ऊपर लिखा है। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को आपस में ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो जब ऐड करोगे तो लेफ्ट वाला ऐड होगा, 1 में एंगल 3 ऐड होगा, और राइट वाला यानी कि 2 में एंगल नंबर 4 ऐड होगा। तो 1 + 3 मिलकर के क्या बना रहे हैं, देखो यहाँ पर एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 मिलकर के पूरा कंप्लीट इस एंगल को बना रहे हैं जिसका नाम ABD है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बदले में एंगल ABD, और इक्वल को साइड में 2 और 4 मिलकर के ACD बना रहे हैं, तो एंगल ACD, खत्म क्वेश्चन। तो ये वाला मेथड मेरे को ज़्यादा पसंद है। दूसरा मेथड भी ईजी मेथड है, वो भी मुश्किल नहीं है, लेकिन मेरे से अगर पूछोगे कि ज़्यादा कौन सा पसंद है सर, तो बताना ना पड़ेगा कोई एक तो मेथड को। तो ये मेरे को ज़्यादा पसंद था। दूसरा वाला मेथड में क्या किया जाता है मैं उसको एकदम रफली तुमको समझा देता हूँ फटाफट, तुम लोग समझ लो उसको भी, कि हमारे पास इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है ना, और ऐसे ट्रायंगल दिया हुआ है कुछ, ये है A, यहाँ पर B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे D है।
इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। उसमें क्या करोगे कि तुम यहाँ पर बीच में एक लाइन मार दोगे ऐसे, ठीक है, सीधा लाइन आएगा। एक्चुअल में तो यहाँ पर आएगा, चलो मेरा कोई नहीं, उंगली में दर्द भी है और थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में बना रहा हूँ, रफली समझा रहा हूँ, तो इधर चलो चल गया, वो यहाँ पर एक्चुअल में सीधा लाइन ऐसे मारना है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन करोगे, एक लाइन AD करोगे, इसको लिखा जाएगा जॉइन AD, सिंपल पहला लाइन में लिख दो जॉइन AD। अब तुम लोग ट्रायंगल पकड़ोगे, ये वाला ट्रायंगल को पकड़ोगे और ये वाला जो इधर का ट्रायंगल है इसको पकड़ोगे ऐसे, इन दोनों ट्रायंगल को, इनका नाम लिखोगे इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD। अब यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि ये वाला साइड और ये साइड इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड इक्वल है, क्योंकि हमारे पास ये ट्रायंगल क्या था, एक आइसोस्केल था जिसके ये दोनों साइड इक्वल थे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। सिमिलरली हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये साइड, इधर वाले ट्रायंगल का ये साइड, दो साइड इक्वल हो गए। तीसरे में जो हमने AD बनाया है वो भी तो हमने इन दोनों ट्रायंगल के बीच में बनाया, यानी AD जो है वो क्या कर रहा है, कॉमन साइड का काम कर रहा है, दोनों में आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास AD हो गया कॉमन साइड, तो हमारे पास तीनों साइड्स दो हैं जो ट्रायंगल के हैं वो तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो दोनों ट्रायंगल आपस में हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, तो यहाँ से ये वाला एंगल और ये एंगल हमारा CPCT से इक्वल हो जाएगा। तो एक दूसरा ये भी मेथड है, तुमको अब जो मेथड ईजी लगता है तुम उस मेथड से बना लेना। मैंने दोनों मेथड समझा दिया है और वीडियो देखने का यही फायदा है, केवल नोट से पढ़ने से एक दिक्कत ये होगा, जो बच्चे केवल वीडियो ना देख करके केवल PDF का नोट डाउनलोड करे रहेंगे ना टेलीग्राम से, तो उनको बस ये मेथड पता रहेगा। लेकिन तुम लोग ने मेहनत किया वीडियो देख करके, इससे तुमको भी ये भी मेथड पता चल गया कि इसमें कैसे कर सकते हैं। और मेरे को लगता है ज़्यादातर स्कूल में यही मेथड बताया जाता है, इसलिए मैंने ये मेथड नया थोड़ा सा सिखा दिया है। ये भी दोनों सही है, दोनों में से कोई मेथड गलत नहीं है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना बेटा तो फटाफट लाइक करना और कमेंट में मुझे बताना कि हाँ सर बहुत मजा आ रहा है। चलो अब अगला जो क्वेश्चन है हम लोग उससे बनाते हैं। सो 6 नंबर का एक मजेदार क्वेश्चन है यहाँ पर। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल था। यहाँ पर देखो ABC नाम का एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, इसमें AB और AC बराबर थे, ये साइड और ये साइड बराबर था। लेकिन BA नाम का जो साइड है, ये वाला जो साइड है, उसको प्रोड्यूस कर दिया गया D तक, इसको आगे बढ़ा करके D तक ले गए और इस तरीके से बढ़ाया गया कि हमारा जो BA है ना, कहाँ की सॉरी AD और AB आपस में इक्वल हो गया। ये जो हमारा BA या फिर AB जो कह लो, ये वाला AB और ये वाला जो AD है ये क्या हो गया आपस में बराबर। तो भैया सबसे पहले तो AB और AC बराबर थे और AD और AB भी बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि AD और AC भी आपस में बराबर ही होंगे। जाहिर सी बात है कि ये दोनों बराबर थे और ये दोनों बराबर हैं, इट मीन्स कि ये और ये भी आपस में बराबर ही होगा। सिंपल है, आगे बढ़े। हमसे ये बोल रहा है कि शो कीजिए कि जो आपका एंगल BCD बना है ना, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है BCD, ये वाला एंगल यहाँ पर, ये 90 डिग्री का है, राइट एंगल है, ये अपने को शो करना है। कैसे करेंगे, क्या नया सीखने को मिलेगा, आइए आपको कॉपी में बताऊँ। तो देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स का अपने को जरूरत पड़ने वाला है, तो मैंने आपको क्या सिखाया है, काम को इजी कर लो। काम इजी कैसे कर लें सर जी, तो आप यहाँ पर नंबर्स कर दो एंगल का, यानी कि बड़ा बड़ा नाम मत लिख करके इसका नाम एंगल नंबर 1 दे दो, इसका नाम एंगल नंबर 2 दे दो, इसका नाम एंगल नंबर 3 और इसका नाम जो है एंगल नंबर 4 दे दो। ओके बच्चा लोग, अब आते हैं क्वेश्चन में। हमारे पास बोला गया था AB, ये इवन है ना, AB = AC, ये अपने को गिवन था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 भी बराबर होंगे। एंगल 1 जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 2 के, क्योंकि ये क्या हमारे पास अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड वाले एंगल हैं, ठीक है ना। इक्वल साइड के अपोजिट में एंगल होते हैं जो इक्वल होते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कई बार। उसी तरीके से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, ऑल्सो हमारे पास ये जो ट्रायंगल ACD है, इसको मैं लिख ही देता हूँ, इन ट्रायंगल ACD, इसमें हमारे पास जो AD है ये वाला और AC बराबर है। क्यों बराबर है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ क्वेश्चन के शुरू में ही, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भैया जी AB और हमारा AD बराबर थे। क्वेश्चन में दिया था ना कि भैया जी AB इक्वल है AD के, और साथ ही साथ हमारे पास AB और AC भी बराबर थे, तो इसीलिए हमारा जो AD होगा और जो AC होगा वो भी बराबर होगा। और अगर ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि 3 और 4 वाले जो एंगल होंगे, हमारा एंगल नंबर 3 वो भी कितना होगा, एंगल नंबर 4 के बराबर ही होगा। और ये भी सेम रीज़न है यहाँ पर, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड वाला, इसीलिए भी हमारे क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब तुम लोग पकड़ोगे पूरे ट्रायंगल को, यानी कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, या फिर कह लो तुम इस एंगल को पकड़ो BCD जो हमारा एंगल है इसको। तो हम लोग देखते हैं क्या है, नाउ हमसे BCD के बारे में बोला गया है, ये जो BCD इसी को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो जो हमारा एंगल BCD है वो किससे किससे मिल करके बना है ये बताओ मुझे। देखो BCD दो एंगल से बना हुआ है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, एक का नाम 2 और एक का नाम 3 है, यानी कि एंगल नंबर 2 से प्लस में एंगल नंबर 3 से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। यही दोनों एंगल से मिल करके हमारा ये B और BCD बना हुआ है। और हमको क्या पता है कि अगर हम इस पूरे ट्रायंगल का यूज़ करें तो किसी भी ट्रायंगल में, जैसे कि मान लो ये तो भी पार्ट में बटा हुआ था ना, किसी भी ट्रायंगल में हमारे तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल को और ये एंगल को और ये एंगल को अगर मैं मिला दूं तो हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो मैं उसको भी लिखता हूँ कि अगर मैं ट्रायंगल BCD का यूज़ करूँ, इन ट्रायंगल
BCD, राइटिंग में मत ध्यान देना यार, मैं अपने दर्द को छुपाने के लिए उस तरीके से राइटिंग बना रहा हूँ। अगर ऐसे पकड़ रहा हूँ तो ज़्यादा दर्द दे रहा है, ऐसे ऊपर कर दे रहा हूँ तो कम दर्द दे रहा है, कोई बात नहीं, चलो ऐसे ही पकड़ लेता हूँ, वो ज़्यादा गंदा भी नहीं लिखना है। तो BCD ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक है एंगल नंबर 1, या फिर एक बार नाम लिख ही देते हैं पूरे एंगल का ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, नहीं तो 4 एंगल हो जाएगा ना, तो बच्चे लोग कन्फ्यूज जाएंगे, सर 4 एंगल कहाँ से आ गया। तो सबसे पहले तो एक एंगल है जिसका नाम है हमारे पास एंगल DBC, ये वाला जो एंगल 1 है जहाँ पर। दूसरा एंगल है हमारे पास एंगल BCD, और तीसरा जो एंगल है वो हमारे पास एंगल नंबर 4 वाला, जिसका नाम मैं रख सकता हूँ CDB या फिर BD से जो रखना चाहो। इन तीनों का जो सम होगा इक्वल होगा 180 डिग्री के। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है ट्रायंगल का, एंगल सम प्रॉपर्टी, इसको ऐसे ही बोला जाता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, वैसे भी डिटेल में लिख सकते हो, बाकी शॉर्टकट में एंगल सम प्रॉपर्टी लिख दोगे तो भी चलेगा। तो अब यहाँ पर से इसका बदले में मैं एंगल नंबर 1 लिख देता हूँ, क्योंकि मैं एंगल 1 2 इसीलिए लिख भी क्यों, ताकि मेरे को इतना बड़ा नाम ना लिखना पड़े। अब देखो BCD जो है वो 2 एंगल से मिलकर के बना हुआ है, एक है हमारा एंगल नंबर 2 और एक है हमारे पास एंगल नंबर 3, है ना, यही चीज़ बना हुआ है, BCD इन्हीं दोनों से मिलकर बना है, तो इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया हूँ। प्लस में हमारे पास ये जो एंगल है ये एंगल नंबर 4, इन तीनों जो एंगल है ये वाला, ये कंप्लीट और ये वाले, इनका सम कितना होगा 180 होगा, जैसे कि हमने पहले लिख लिया यहाँ पर। अब देखो बबुआ लोग, हम क्या जानते हैं, एंगल 1 जो है वो एंगल नंबर 2 के बराबर है। शुरू में हमने लिखा था एंगल 1 और एंगल 2 बराबर, तो मैं यहाँ पर एंगल 1 के बदले एंगल 2 लिख देता हूँ। प्लस में ये हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है उसको रहने दो। एंगल 4 जो है वो एंगल 3 के बराबर, जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था, तो 4 के बदले में एंगल 3 लिख दो, इक्वल को साइड में हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 2 को प्लस करोगे तो 2 एंगल 2 आ जाएगा, और उसी तरीके से एंगल 3 को प्लस करोगे तो 2 एंगल 3 आ जाएगा, इक्वल को साइड में 180 आ गया। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 को ले लो कॉमन, बचेगा हमारे पास एंगल 2 और प्लस में एंगल नंबर 3, इक्वल को साइड में 180 डिग्री है। इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरे पास बचेगा एंगल नंबर 2 प्लस में एंगल नंबर 3 इक्वल टू 180। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ना, कॉमन है, यानी कि मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में आ जाएगा। अब एंगल 2 और एंगल 3 कौन से एंगल हैं, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिला करके हमारा एंगल BCD बन रहा है, जिसको एंगल के बारे में हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, और इक्वल को साइड में आ गया 90 कट होकर के। तो बस ये तो प्रूव करना था, खत्म क्वेश्चन, बाकी डिटेल में तुम लोग लिखते रहना इत्मीनान से, जो लिखना होगा स्टेटमेंट बना करके, मेरे को बस यही समझाना था। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस तुम लोग थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट लगाओ और किसी भी क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हो। तो इसमें तुमने ये नया चीज़ सीखा, वैसे तो ये तुमको पहले से ही पता था, लेकिन तुमने ये सीखा कि इसका यूज़ हम लोग किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी जब जरूरत पड़े हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 6 क्वेश्चन। चलो 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, फटाफट वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, ताकि मैं आगे के भी जो वीडियोस है ना उनको इसी तरीके से एकदम फुल मोटिवेशन के साथ बनाऊं, चाहे दर्द दे हाथ में या कुछ हो, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता रहूं। तो थोड़ा सा शेयर जरूर करना ना यार। चलो 7th वाला जो क्वेश्चन हम लोग उसे बनाते हैं। 7th वाले का डायग्राम तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन ही बहुत इजी, आपको डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें बोल रहा है कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ABC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल A 90 डिग्री का है, AB और AC हैं बराबर, तो बताइए B और C की वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने जल्दी से इस क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया अपने से ही, मैंने देखा क्वेश्चन जैसे ही ना, मैं समझ गया कि इसका डायग्राम बहुत ईजी बनेगा। तो हमने ABC नाम का एक ट्रायंगल बनाया जिसमें एंगल A को हमने 90 डिग्री कर दिया, जैसे तुम लोग को दिख रहा होगा, नॉर्मली लोग ABC ऐसे ही लिखते हैं और B में 90 डिग्री लगाते हैं, लेकिन इस बार एंगल A हमारा 90 डिग्री का है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि हमारा जो AB है ये वाला साइड और जो AC है ये वाला साइड, ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो बस अपने का ये जो एंगल है और ये एंगल बहुत इजीली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा आओ मैं समझाता हूँ। सबसे पहले लिखो इन ट्रायंगल ABC के अंदर हमारे पास AB बराबर है AC के, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो इसलिए हमारा जो एंगल ये वाला होगा, एंगल B ही लिख देता हूँ इसको, और जो एंगल C है उसको एंगल C ही लिख देता हूँ, नहीं तो लंबा चौड़ा नाम लिखूंगा तो ABC और ACD ACB लिखाएगा, लेकिन शॉर्ट में B और C लिखा जा सकता है, दोनों भी लिख सकते हो। तो ये दोनों हमारे हो गए ट्रायंगल आपस में, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, दोनों एंगल आपस में इक्वल। अब आते हैं कि नाउ हमको की पता है भैया कि हमारा जो एंगल A है, अगर हम उसमें एंगल नंबर B को प्लस करें और उसमें एंगल नंबर C को प्लस करें तो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया मैं कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो सम होता है उसे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लिखते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। खत्म बात, तीनों का सम 180 आ गया। एंगल A का बदला हम लोग को पता ही है 90 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन है ये चीज़। प्लस में हमारा यहाँ पर कहीं पे लिख भी देता हूँ यार मैं इस चीज़ को, कि साथ ही साथ हमारे पास जो एंगल A है ना वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ये अपने को गिवन है। बाकी आप बाद में भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी कहीं पे लिख सकते हो, बाकी मैं लिख दिया शुरू में ही। ये 90 डिग्री हो गया। B और C के बदले में मैं दोनों में B कर देता हूँ, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, यहाँ भी B कर दो, यहाँ भी B कर दो, इक्वल क्वेश्चन में 180 हो जाएगा।
90 को उधर ट्रांसफर कर दो और इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये मेरा 2 एंगल बी बना लेंगे। 90 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है इधर जाकर के माइनस का 90, तो हमारा 2 एंगल बी इक्वल टू 90 आ गया। 180 में से 90 माइनस होगा तो 90 आएगा। तो यहाँ से हमारी एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, वो हो गई 90 डिवाइड बाई 2, यानी कि जो एंगल बी है वो मेरा 45 डिग्री का है। और एंगल बी अगर 45 डिग्री का है तो हमारा एंगल नंबर सी भी जो होगा वो भी 45 डिग्री का ही होगा। और क्यों होगा, क्योंकि हमारा एंगल बी जो था वो इक्वल था एंगल नंबर सी के, पहले ही हमने देख लिया था। तो दोनों 45 डिग्री के होंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 बन जाएगा और बहुत ईजी भी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको बनाना। ओके, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है 8th नंबर का, उसे भी फटाफट बनाते हैं और फिर हम लोग की छुट्टी। सो 8th वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों जो एंगल होते हैं ना वो तीनों 60 डिग्री के ही होते हैं। और ये एकदम कॉमन सा क्वेश्चन है और इस चीज़ का बाद में यूज़ भी होता है। किसी भी कभी भी तुम्हारे पास अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा ना तो उसमें तुम लोग लिख सकते हो कि जो एंगल होंगे वो 60 डिग्री के ही होंगे। बाकी इसको प्रूव कैसे करना है वो मैं समझा देता हूँ। तो देखो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो होना ही चाहिए ना। शायद थोड़ी देर पहले मैं इक्विलेटरल को ही आइसोस्केल बोल रहा था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या फिर मेरे दिमाग में अचानक से ये चीज़ आ रहा है कि मैं कुछ देर पहले आइसोस्केल बड़बड़ा रहा था। और वो शायद इसलिए क्योंकि पिछले जितने भी क्वेश्चन थे आइसोस्केल वाले थे, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो कभी भी क्वेश्चन है इक्विलेटरल ट्रायंगल का तब वहाँ पर मारना कि तीनों एंगल जो होंगे वो 60 डिग्री के होंगे। ठीक है, शायद मैं जब क्वेश्चन पढ़ रहा था उस टाइम मैं शायद तुम लोग को ये बोल दे रहा था बार बार आइसोस्केल, वो थोड़ा सा ध्यान नहीं मेरा, कोई बात नहीं, होता है कई बार टीचर से गलती हो जाती है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पहले तो अपन ये ले लेंगे कि मान लेते हैं कि ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल यानी कि तीनों साइड हमारे बराबर होंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारा AB जो है वो बराबर है AC के, AB और AC बराबर है। तो हमारे AC के अपोजिट में एंगल B बना है और AB के अपोजिट में एंगल C बना है। इसका मतलब कि हमारा एंगल B और एंगल C भी क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ रीजन अपोजिट एंगल्स वाला, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड वाला जो रीजन है उस वजह से ये दोनों बराबर हो गए। सिमिलरली अगर मैं इसको बोलूँ कि भैया मेरा AB और ये जो BC है ये भी तो बराबर है ना, क्योंकि तीनों बराबर थे तो AB और BC भी बराबर होंगे। सिमिलरली हमारे पास AB, लिख ही देता हूँ मैं, सिमिलरली तुम लोग भी एग्जाम बनाना थोड़ा थोड़ा लिखते रहना। AB इक्वल टू हमारा BC भी है, तो इस वजह से AB के अपोजिट का एंगल नंबर C, ठीक है, और ये जो BC है इसके अपोजिट में कौन बन रहा है, ये एंगल नंबर A बन रहा है। तो एंगल A जो होगा ये भी बराबर होगा और इसका भी रीज़न यही चीज़ होगा, है ना, अपोजिट वाला। अब तुम देखो C जो है वो B के भी बराबर है और C A के भी बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर C हमारा 50 डिग्री का है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि C हमारा 50 डिग्री का है, तो C बराबर B है, इसका मतलब B भी 50 डिग्री का होगा। और C बराबर A भी है, यानी कि A भी 50 डिग्री का होगा, नहीं मतलब तीनों 50 डिग्री का होगा वैसे में। तो इसलिए हमारा जो एंगल नंबर A है वो होगा एंगल नंबर B के बराबर और वो फिर होगा एंगल नंबर C के बराबर, नहीं तीनों आपस में इक्वल हो गए। नाउ अब क्या करना है, तो अब अपन ट्रायंगल के एंगल को पकड़ेंगे। हम क्या जानते हैं कि अगर A में अगर मैं B को प्लस करूँ और B में C को प्लस करूँ तो तीनों का सम 180 डिग्री आता है, जिसको अपन एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, A B और C तीनों के बदले में A लिख दूंगा। A के बदले में तो यही लिखूंगा, B के बदले में भी A लिख दूंगा और C के बदले में भी A लिख दूंगा, क्योंकि तीनों आपस में बराबर थे। तो किसी के बदले में किसी का भी नाम लिख सकते हो। तुम चाहो तो B तीनों में लिख सकते हो, या तुम तीनों में C भी लिख सकते हो, ऐसे भी कैसे चलेगा। इक्वल टू साइन में 180 हो गया, तीनों को प्लस करूँगा तो मेरा 3 एंगल A आ जाएगा, इक्वल टू साइन में 180 आ गया। यहाँ से 3 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइड बाई में 3, और यानी कि एंगल A की जो वैल्यू है वो आ गई 60 डिग्री। और अगर एंगल A हमारा 60 डिग्री आ गया तो इसीलिए हमारा एंगल नंबर B जो होगा, दाई दुखी फिर से, एंगल B भी 60 डिग्री होगा और जो एंगल नंबर C है वो भी 60 डिग्री होगा। तीनों एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए ना। तो बस यही चीज़ प्रूव करना था, लास्ट में लिख भी देना स्टेटमेंट बना करके कि इसलिए हमारे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना हमेशा तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के ही होते हैं। अब बेटा होता है हमारा एक्सरसाइज खत्म 7.2। अब मिलबो हम तुमसे एक्सरसाइज 7.3 में, जहाँ पर हम लोग के पास और भी बहुत सारे प्यारे प्यारे रूल के साथ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4-5 क्वेश्चन दिख रहे हैं मुझे, जिनको हम लोग बहुत मज़ेदार तरीके से बनाने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपके सामने भी 2 विंडो पहने हुए होंगे, किसी में भी क्लिक करो नेक्स्ट वीडियो तुमको मिल ही जाएगा। एक वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट ले जाएगा एक विंडो, और दूसरे वाले को क्लिक करोगे तो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको टेलीग्राम का लिंक दे चुका हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे चुका हूँ, तो वो सब ज्वाइन कर लेना। ठीक, बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
का हो हमर बबुआ बबुनी कैसन बानी, आशा करत बानी कि तू ठीक बा। प्यारे बच्चा लोग, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का। अगर आपने 7.1 और 2 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर होगा तभी 7.3 बनेगा। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है 7.2 तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो नहीं भी देखा और अगर आपको 7.2 बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो इसके सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ना, इससे पहले के चैप्टर नंबर 6 या फिर यहाँ पर हमारा 7.3 तक हमारा जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर में क्लास 9 में दिक्कत है और अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारा एक पर्सनल बैच है हमारे एमडी सर के एप्लीकेशन में। आप वहां जाकर के अंतिम 2.0 बैच को वो कर लेना, एक्सेस कर लेना। केवल 499 रुपये में वो पूरे साल भर के लिए आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो आप लोग 499 में अगर एक महीना पढ़ते हो, क्या ट्यूशन बोलते हैं ना उसको, हाँ ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो एक महीना के लिए, उससे अच्छा है कि साल भर के लिए आप उस बैच को ले लो। उसमें आप जितने भी वीडियोस है ना साल भर देख सकते हो। और पूरा का पूरा मैंने सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, सैंपल पेपर दे दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC। यानी कि आप देखो यहाँ पर एक साइड है हमारे पास BC नाम का, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक हमारा ABC नाम का ट्रायंगल है और एक हमारा DBC नाम का ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल इसी सेम बेस के ऊपर हैं। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC। वहाँ पर आप दिख भी रहा होगा कि जो A और D हैं वो हमारे BC के सेम साइड में, यानी कि अपर साइड में है, नॉर्थ साइड बोल सकते हो। अब क्या बोला जा रहा है आगे कि इफ़ AD इज एक्सटेंडेड, अगर AD को एक्सटेंड किया जाता है टू इंटरसेक्ट BC एट P। देखो AD ऐसे लाइन बना करके उसको BC के ऊपर इंटरसेक्ट कराया जाता है इस पॉइंट P पर। तो आपको यहाँ पर चार चीज़ों को शो करना है और ये सारी चीज़ें जो बहुत इजीली शो हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेना। अगर आपने 7.2 देख लिया ना वीडियो तो ये आराम से बन जाएगा। पहला आपको ABD और ACD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा ABP और ACP को हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। फिर AP जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल D को, ये आपको शो करना है। और चौथे नंबर में AP जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का, ये शो करना है। तो ये चारों चीज़ यहाँ पर में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ABD को और ACD को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अपन लिख लिए इन ट्रायंगल ABD और ACD। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल बना कहाँ पर है, देखो ये है ABD नाम का ट्रायंगल, ये वाला, और इधर है हमारे पास ACD नाम का ट्रायंगल, ये वाला पार्ट। ओके, अब हम लोग इसमें क्या क्या इक्वल देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा AB और इधर जो AC है वो आपस में इक्वल होगा ही, सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा ABC जो था वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि इधर का AB और उधर का AC जो है भैया वो बराबर है। और हमको पता कैसे चला, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल ABC है ना वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक आइसोस्केल ट्रायंगल, तो इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से लिख दो या फिर गिवन भी लिख दोगे शॉर्टकट में तो भी चलेगा। यहाँ पर बस आप गिवन लिख दो। अगर मान लो एग्जाम में टाइम नहीं तो इतना डिटेल मत लिखो, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। टाइम नहीं रहेगा तो आप गिवन लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा और क्या चीज़ें इक्वल हैं, तो देखो यहाँ पर जो AD है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है, कि सेम लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा AD है वो दोनों के लिए इक्वल है। तो AD इज इक्वल टू AD, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन साइड था, तो इसको अपन लिख देते हैं कॉमन साइड। देन और क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो अब इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है BD नाम का और इधर से जो तीसरा साइड है CD नाम का, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ABC भी आइसोस्केल ट्रायंगल है और जो हमारा DBC है वो भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही चीज़ लिखोगे कि भैया इसका जो BD है और इधर वाले का जो CD है ये दोनों भी हमारा इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल DBC है, जो क्वेश्चन में DBC नाम लिखा था, वो भी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगा ट्रायंगल के। और किसी भी ट्रायंगल में जब तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसलिए हमारा ट्रायंगल ABD जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ACD के। और किस रूल से हुआ, तो बाई साइड, साइड और साइड वाले रूल को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से, इस वाले रूल से ये हो गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक और काम कर लो आप लोग, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है ना, तो जो चीज़ें हमको आगे प्रूव करनी है उसमें से एक चीज़ अपने को यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आएगा, हमारे पास ये वाला जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारे ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और हम जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जिसको अपन शॉर्टकट में CPCT बोलते हैं। तो इस वाले और इस वाले एंगल का बाद में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले नाम रख देता हूँ कि इसका नाम एंगल 1 है, इसका नाम एंगल नंबर 2 है। डिटेल में नाम लिखूंगा तो बच्चे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए मैं 1 2 कर देता हूँ नंबरिंग, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए और आप लोग एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। और क्यों हो रहा है, तो ये हमारे पास बाई CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये पहला चीज़ हमने भी यहाँ पर प्रूव किया है। अब सेकंड में क्या दिया है अब वो समझते हैं।
सो सेकेंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि ए बी पी को और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये कहाँ पर बना है। देखो ए बी पी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ए बी पी है और ए सी पी इधर वाला ये ट्रायंगल है। हमको इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो फिर से वही काम करेंगे। ए बी और ए सी दोनों में साइड आ रहा है और दोनों इक्वल हम जानते ही हैं, तो यहाँ पर फिर से वही लिख देता हूँ मैं कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा ए सी के, और इस बार मैं गिवन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, बाकी डिटेल में तो जानते हो कैसे लिखना है। तो ए बी हो गया हमारा ए सी के बराबर। दूसरा चीज़ क्या गुरुदेव, तो देखो इस वाले ट्रायंगल का ए बी पी वाला जो ट्रायंगल है उसका एंगल 1 और ए सी पी का एंगल नंबर 2, ये दोनों को हमने अभी प्रूव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, और ये हमने प्रूव कर रखा है। तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो या फिर बस प्रूव लिख दो तो भी चलेगा। देन हमारे पास जो ए पी साइड है, ये वाला जो साइड ए पी है, ये इधर वाले ए बी पी के लिए भी काम कर रहा है और ए सी पी के लिए भी काम कर रहा है। तो ए पी दोनों के लिए कॉमन साइड है। तो यहाँ पर लिख दो कि जो भैया इधर का ए पी है इधर का भी ए पी है, जिसको अपन कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल भी हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कौन से रूल से हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। और रूल कौन सा हो रहा है यहाँ पर यूज़, तो हमने रूल यूज़ किया साइड एंगल साइड वाला। देख लो आप लोग, यहाँ पर हमने ये साइड का यूज़ किया है, फिर एंगल का यूज़ किया है, फिर ये साइड का यूज़ किया है, या ये साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड ये जो रूल हमारा होता है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर फिर से यूज़ कर लेना है जो आगे चल करके हमारा काम आएगा। और वो क्या है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारा ये जो बी पी साइड है और ये जो सी पी साइड है, ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ए बी पी में बी पी और ए सी पी में सी पी, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑल्सो, साथ ही साथ हमारे एक और काम यहाँ से हो जाएगा कि हमारा भैया जो बी पी है वो क्या है, वो इक्वल है सी पी का। और ये किस रूल से हो रहा है, तो बाई हमारे सी पी सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो अब इसका काम कहाँ पर आएगा, चलो आगे समझाता हूँ। सो थर्ड वाले में हमसे बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो ए पी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल डी जो बना हुआ है यहाँ पर कंप्लीट एंगल, इसको भी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 इसको इक्वल पहले प्रूव कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर पार्ट में बांट देना। तो हमने ये चीज़ पहले ही प्रूव कर दिया है कि 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब कि जो ए पी है वो एंगल जो हमारा एंगल ए है उसको तो बाइसेक्ट कर रहा है। ये तो पहले से प्रूव हो ही गया है, बस एक बार लिख देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर अपने को ये एंगल और ये एंगल इक्वल लेकर के आना पड़ेगा, जिसके लिए हम फिर से इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। और जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा तब हम लिख सकते हैं कि जो ए पी है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिखो कि वी नो हमको पता है या फिर हमने प्रूव कर रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2। इसलिए जो ए पी है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, पहला चीज़ हो गया। नाउ अब अपन को डी वाले को अगर प्रूव करना है बाइसेक्ट वाला, तो मैं ये एंगल जिसका नाम मैं 3 रख देता हूँ और इस एंगल का नाम 4 रख देता हूँ। तो मुझे 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल डी बी पी है या फिर बी डी पी रख देता हूँ, बी डी पी रख देता हूँ। चलो बी डी पी तो बोलने में अच्छा लग रहा है, डी बी पी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। और इधर से हमारा ट्रायंगल सी डी पी हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है बच्चा लोग, तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बताया कि हमारा बी डी और ये जो हमारा सी डी है, ये क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल है ना, क्योंकि हमारा ट्रायंगल आइसो स्केल था पूरा वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इधर का बी डी इक्वल है इधर के सी डी के, सॉरी सी पी लिखा जा रहा है, सी डी के। और ये जब हमको कैसे पता चला, तो ये अपने को गिवन था क्वेश्चन में। देन हमारे पास ये पार्ट जो बी पी है और ये पार्ट जो सी पी है, इसको अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया। देखो यहाँ पर बाई सी पी सी टी से बी पी और इक्वल टू सी पी कर दिया था, इसीलिए हमने किया था। तो यहाँ पर लिखोगे कि बी पी जो है वो इक्वल है सी पी का, जो कि हमने अभी प्रूव कर रखा है थोड़ी देर पहले, है ना, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। और लास्ट में हमारा जो डी पी साइड है, ये वाला जो साइड डी पी है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है। तो बस डी पी इज इक्वल टू डी पी कर दो, और ये हमारे पास कॉमन साइड है। इस वजह से, इन तीनों रीजन की वजह से हमारे पास जो ट्रायंगल, इसलिए जो ट्रायंगल हमारे पास बी डी पी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल सी डी पी के। और कौन सा रूल हुआ है, तो वहीं पर साइड वाला रूल लग रहा है, तो उसको भी लिख देंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, इसका मतलब कि एंगल नंबर 3, सो एंगल नंबर जो 3 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। 3 और 4 कौन सा है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि है ना, किससे हो रहे हैं, तो बाई सी पी सी टी से। और अगर ये दोनों हमारे एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि हैंस इट इज़ प्रूव्ड, यानी कि ये प्रूव होता है यहाँ पर कि हमारा जो ए पी है वो क्या कर रहा था, एंगल नंबर डी को भी बाइसेक्ट कर रहा था। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी
ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल ए लिख दिया तो यहाँ पर एंगल डी ऑल्सो करके इसको कंप्लीट कर दो। बाकी आप लोग चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो कि हमारे पास जो एपी है वो एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे भी लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा। आई होप आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला बहुत ईजिली बनेगा। चलो फोर्थ वाला समझा दूँ। देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि ये जो आपका एपी जो लाइन आया है ना, ये बीसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया है कि बीपी और सीपी बराबर है, यानी कि हमारा बीपी और सीपी बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो एपी था उसने बीसी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ये तो हमारा पहले से ही प्रूव है। लेकिन अब अपने को इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये तो मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर भी और इधर भी, ये अपने को प्रूव करना है। तो सिंपल सा काम करो, 1 2 हो चुका था, 3 4 हो गया था, इसका नाम एंगल नंबर 5 और इसका नाम एंगल नंबर 6 रख दो, और एंगल 5 और एंगल 6 को 90 डिग्री प्रूव कर दो, और जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे होगा वो समझो। सबसे पहले हमारा जो एंगल नंबर 5 है, अगर मैं उसमें एंगल नंबर 6 को प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है। ये 5 और ये 6 क्योंकि हमारा ये लीनियर पेयर है, मैं लिख भी देता हूँ कि क्यों 180 आ रहा है, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर है, जैसे कि तुम लोग को पहले से पता है, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में ये सब तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 5 और 6 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जैसे कि हमने ये बताया था ना कि हमारे पास जो ए बी, या फिर आप लोग किसी भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो, अंदर वाला का भी कर सकते हो, बाहर वाले का भी। तो मैं इसका कर देता हूँ, ए बी पी को और ए सी पी को हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे कि ऑल्सो हमारा जो एंगल नंबर 5 है वो इक्वल है एंगल नंबर 6 के। और क्यों इक्वल है तो इसका रीजन बताएंगे हम लोग कि हमारा जो ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट था हमारे ट्रायंगल ए सी पी के। और अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, और ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, बस ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो इसका ये वाला पार्ट और ये पार्ट जो होगा आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, है ना, एंगल जो है। इसका मतलब कि हमारा एंगल नंबर 5 और एंगल 6 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किससे, तो सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 के बदले में 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल नंबर 5 प्लस में एंगल नंबर 5 इक्वल क्वेश्चन में 180। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2 एंगल नंबर 5 इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैं जब 2 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरा 2 उधर जाकर के डिवाइडिंग हो जाएगा, यानी कि एंगल नंबर 5 जो है वो आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, यानी एंगल नंबर 5 जो है वो 90 डिग्री का आ गया। और एंगल 5 और एंगल 6 हमारे दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग लिखेंगे नाउ हमारा जो बीपी है वो इक्वल है सीपी के, एंड एंगल नंबर 5 इक्वल है एंगल नंबर 6 के, और दोनों हैं 90 डिग्री के। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो एपी होगा वो क्या होगा, एपी इज परपेंडिकुलर, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बस यही चीज़ अपने को प्रूव करना। तो ये चारों चीज़ें देखा आपने आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना शुरू कर दिया, पहला क्वेश्चन अगर तुमने बना लिया तो दूसरा उसी से कनेक्ट होगा, तीसरा उसी से कनेक्ट होगा, फिर चौथा उसी से कनेक्ट होगा। इस तरीके से तुम्हारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुमको कुछ भी डाउट बच्चा लो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट। वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, नोट्स भी देख सकते हो। और साथ ही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप अंतिम बैच ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर तो केवल हम लोग कुछ ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने हर चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड जो क्वेश्चन है अपन उससे सॉल्व करते हैं। सो सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। एक ABC हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AD हमारे पास एक एल्टीट्यूड है, एक हाइट है, जहाँ पर हमारे पास AB और AC बराबर दिए हुए हैं। AB और AC दो साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो आइसोस्केल है तो दो तो इक्वल होगा ही। आपको ये शो करना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। तो दोनों बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर आपने ये बना लिया तो ये तो बहुत आराम से बन जाएगा आपसे। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, जहाँ पर हमने ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया है। AD हमारे पास क्या है, तो AD हमारे एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हाइट जो होती है ना उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। अब तुम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ये शो करो कि हमारे पास जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। तो मैं एंगल इधर 1 नाम दे देता हूँ, इधर 2 दे देता हूँ, और ये फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को ही तुम नाम ले लो और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेरा AB है और ये जो AC है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा ये आइसोस्केल ट्रायंगल बोला ही गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो AB है वो इक्वल है AC के, और जैसे कि अपने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो गिवन इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 होगा, तो इधर भी 90 होगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक साइड 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूसरे साइड 90 डिग्री बनाएगा, तभी तो 90 90 180 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल ADB है, एंगल ADB वो इक्वल है हमारे एंगल ADC के।
क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के, तो इसको ईच 90 डिग्री शॉर्टकट में लिख दो। ओके, तीसरी चीज़ हमारे पास और क्या मिल रही है, तो हमारा जो AD है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए, तो वो भी लिख देते हैं अपन कि AD इधर जो है वो हमारा कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड। तो यहाँ पर हमारे किस रूल से ट्रायंगल हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंट, पहले तो लिख लेता हूँ मैं कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ACD के। और रूल आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है कि आपने कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है। तो देखो हमने पहले क्या किया, ये वाला एंगल लिया, फिर हमने ये साइड लिया है, या फिर आप लोग अगर इधर से देखोगे तो हमने एक साइड लिया, फिर हमने यहाँ पर से ये वाला क्या बोलते हैं साइड लिया, लेकिन हमने फिर ये वाला एंगल लिया। तो एक्चुअल में यहाँ पर कौन सा लग रहा है वो समझना। आप लोग यहाँ पर साइड एंगल वगैरह कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना। आपने देखो राइट एंगल का यूज़ किया है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका यूज़ किया है, जिसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और हमने ये वाली साइड यूज़ की है, तो इसको क्या बोला जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। और फिर साइड का हमने यूज़ किया, तो RHS वाला जो रूल है वो अलग हो जा रहा है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाई RHS यानी कि राइट हैंड साइड वाला RHS नहीं है ना, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला RHS है। ठीक है, इस रूल से हमारा ये ट्रायंगल जो है आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों चीज़ें आपकी फटाफट हो जाएंगी। तो अब हम लोग फर्स्ट काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा हमसे पहले क्या बोला था, बाइसेक्ट वाला बोला था ना, तो हम बता देंगे कि भैया BD और CD बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD, किस रूल से, तो CPCT से, CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट वाले रूल से। तो इसलिए हमारा जो AD है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स हमारे BC को। ओके, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ यहीं पर प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो एंगल 1 है वो भी इक्वल है एंगल नंबर 2 के, क्योंकि हमारे पास ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये भी हमारा CPCT से हो रहा है, तो बाई CPCT से ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो इसलिए फिर सेकेंड वाला भी चीज़ वही लिख दोगे तुम लोग कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स एंगल नंबर A, और यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, और आई होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चा लोग तो जल्दी से मुझसे कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो। कमेंट में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो इसे तुम टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के पास, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। So third question is, two side AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें जो साइड्स हमारा AB और हमारे पास दूसरा कौन साइड बोला था, BC बोला था, AB और BC जो है, साथ ही साथ हमारे पास जो मीडियन AM है इस ट्रायंगल का वो क्या है, आपस में इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के PQ, और उसके बाद फिर कौन सा साइड बोला था यार, कहाँ के ये रहा, QR, PQ के बाद QR और मीडियन PN के, यानी कि ये इसके बराबर है, ये BC इसके QN के बराबर है, सॉरी QR के बराबर है, और जो AM है वो PN के बराबर है। ऐसा अपने से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर, दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो कि बहुत ही ईजी बनेगा। चलो मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले अपने को ABM और PQN को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बना कहाँ पर है ये दोनों, तो ये रहा मेरा ABM और ये रहा मेरा PQN। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो AB है इधर वाला, ये हमको इक्वल दिया ही हुआ है PQ के, तो ये मैं लिख लेता हूँ AB इक्वल टू PQ, और ये अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास जो AM है और जो हमारे पास यहाँ पर PN है ये भी बराबर दिया हुआ है, तो मैं ये भी लिख देता हूँ कि AM जो है भैया वो बराबर है हमारे PN के, और ये भी सेम चीज़ है, गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन तीसरा वाला जो साइड BM और QN है, यहाँ पर भले तुम लोग को दिख रहा होगा कि सर ये तो इक्वल दिया ही हुआ है दोनों आपस में, क्योंकि 3 पीस डॉट लाइन यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर बना तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन ने थोड़ी बोला है, हमसे क्वेश्चन बोला था कि BC और QR जो है वो आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि BM और QN को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे होगा वो समझो। नाउ हमारे पास हमने क्या देखा था कि AM और PN जो थे वो क्या थे, मीडियन थे, और मीडियन क्या करता है पता है, मीडियन हमेशा अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं ना उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि जो AM है वो इस BC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक तो हो जाएगा हमारा CM और एक हो जाएगा हमारा BM। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा मीडियन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जी यहाँ पर हमारे पास जो AM है, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख ही लो एक बार, AM एंड PN आर मीडियन, ये हमारे क्या हो गए, मीडियन हो गए। तो इसीलिए हमारे पास जो BC दिया हुआ था ना, ये BC पूरा का पूरा, ये पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ कि ये हमको दिया हुआ है इक्वल QR के, और अगर ये इक्वल है तो इसका जो आधा होगा ये वाला पार्ट, हाफ ऑफ
बी एम, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ बी सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर के, ठीक है। मैं हाफ पहले इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपके नंबर एक दाना भी नहीं कटे। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हमारा जो बी एम होगा वो क्यू एन के इक्वल होगा, क्योंकि पी और एन जो है ना, ए एम और पी एन हमारे मीडियन है, इस वजह से। लेकिन मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो आप लिख दो कि बी सी और क्यू आर इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं इधर भी हाफ कर दूँ और इधर भी हाफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर ही रहेगा, क्योंकि हाफ हमेशा इक्वल होता है। और बी सी का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास बी सी का जो हाफ है वो हो जाएगा बी एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बदले में बी एम। और इधर हमारे पास जो क्यू आर है उसका जो हाफ है वो हो जाएगा क्यू एन, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग क्यू एन, खत्म बात। तो बी एम और क्यू एन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपन लिख देंगे इसको प्रूफ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन और इस प्रूफ से यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल ए बी एम होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू एन के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड और साइड और साइड वाले रूल से हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और तुम लोग कर सकते हो, अगर एग्जाम में बनाओगे ना तो एक काम करना, तुम पहले इसको इक्वल प्रूव कर ही लेना। पहले तुम बी एन को और क्यू एन को, ये जो मैंने पार्ट किया ना, इसको पहले कर लेना, और ये वाला जो है इन ट्रायंगल इसको तुम बाद में लिख लेना। तो तुम्हारा एक ही बार में मस्त सीक्वेंस अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सीक्वेंस मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने पहले दो चीज़ों को इक्वल प्रूव किया है पहले से ही, और तीसरे वाले को इक्वल प्रूव करने में टाइम लगाया थोड़ा सा, तो मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग पहले इक्वल को ही प्रूव कर लेंगे और फिर तीनों चीज़ों को लाइन से लिख देंगे। तुम्हारा लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छा दिखेगा भी। तो तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो ऐसे भी कहलाएगा, ये भी गलत नहीं है, बस और सीक्वेंस मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। तो सीक्वेंस में जब चीज़ें अच्छी लगती रहती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है और वो समझते। तो देखो दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल पूरा और जो पी क्यू आर है इस पूरे को आपस में आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो इसका भी सबसे आसान तरीका है, देखो एक साइड हमको दे ही दिया है इक्वल है इस वाले साइड के, इसका जो बी सी है और इसका क्यू आर इक्वल दे ही दिया है। बस सिंपल एक काम करो, ये जो बीच वाला एंगल है और ये जो बीच वाला एंगल इसको इक्वल प्रूव कर दो, तो तुम्हारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब इसको और इसको इक्वल कैसे प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करो, आपने अभी यहाँ पर इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया ना, तो डायरेक्ट लिखो कि हमारा जो एंगल ए बी सी होगा और इसका जो एंगल हमारे पास पी क्यू आर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ए बी एम भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने छोटा ट्रायंगल यूज़ किया था तो ए बी एम ही लिखे रहते हैं। ए बी एम जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पी क्यू और एन के, ठीक है। इसका नाम मैं एन रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ए बी एम और पी क्यू एन आपस में इक्वल हो गए, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसी का नाम हम लोग ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर रख देंगे। जब बड़े ट्रायंगल का नाम यूज़ करेंगे तब उस कंडीशन में ये वाला हमारा इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये सी पी सी टी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो रहा है। अब हम लिखेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्वेश्चन में अपने को गिवन है ये चीज़ पहले से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए बी सी है वो हमारा इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, और ये चीज़ हमने अभी प्रूव कर रखा है ऊपर में। यहाँ पर देखो हमने प्रूव किया ना, ये दोनों एंगल यही चीज़ है, अलग नहीं है, दोनों का नाम सेम है। बस हमारे पास हमने छोटा ट्रायंगल यूज़ किया था इसलिए ये नाम रखा है, और अब बड़ा ट्रायंगल यूज़ करें तो हमने ये नाम कर दिया, लास्ट जो हमारा लेटर था उसको चेंज कर दिया। और साथ ही साथ हमारा जो बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो बस यहाँ से फिर से हमारा वही चीज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड से इक्वल हो जा रहा है, नहीं कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से हो रहा है। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। चलो चौथा क्वेश्चन जो है उसे भी बना लेते हैं, और इसमें भी कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम पे आकर डिस्कस करना। देखो फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है उसमें हमारे पास दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं, एक है बी ई और दूसरे वाले का नाम है सी एफ। आपको बोला जा रहा है कि यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाला कॉन्ग्रेंस रूल, और ये प्रूव करो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अपने को यहाँ पर बता भी दिया है कौन सा रूल का यूज़ करना है, तो काम और ज़्यादा आसान हो गया है। चलो कॉपी में मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब आप बोलोगे सर आपने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन ये दो ठो अलग से डायग्राम कहाँ से पैदा हो गए, तो बेटा कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, ये हमने आपके काम को आसान करने के लिए बनाया है। आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। समझो करना क्या है। सबसे पहले तुमसे बोला था कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना लो जिसमें बी ई और सी एफ जो होंगे वो एल्टीट्यूड होंगे। देखो 90 डिग्री में बना दिया है, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स के आपस में इक्वल हैं। हमको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको RHS रूल का ही यूज़ करना है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज़ करना है। और हमारे पास जो ये जो ट्रायंगल
ट्रायंगल है इसको एक आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो किसी भी ट्रायंगल को अगर आइसोस्केल प्रूव करना हो तो दो तरीके हैं, या तो तुम उसके दो एंगल्स को इक्वल कर दो, ये वाला एंगल और ये एंगल को इक्वल कर दो, तो तुम्हारा किसी भी कर सकते हो, किसी भी दो एंगल को। मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि तुम बी और सी को इक्वल कर दो, तो जब कभी भी दो एंगल इक्वल होगा तो जब इक्वल एंगल्स होते हैं तो उसके अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। सिंपल सा तरीका है कि बस हम लोग जानते हैं आइसोस्केल में यही ना होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं आइसोस्केल में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर साइड को इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एंगल बी को और एंगल सी को इक्वल कर सकते हैं, और जब हम बी और सी को इक्वल करेंगे तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जिससे हमारा ABC आइसोस्केल प्रूव हो जाएगा। अब उसको कैसे इक्वल करना है, एंगल बी और सी को इक्वल कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। पहला जो ट्रायंगल है वो है BCE। अब ये ट्रायंगल कहाँ पर है, ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर B से C में आओ, C से E में आ जाओ। ये जो तुमको ट्रायंगल दिख रहा है इसको मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCE, और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है उसका नाम हम लोग रखेंगे CFB। ऐसे अगर मैंने इसको BC के बाद लेकर के E में गया हूँ तो इसको, अच्छा हाँ BCE अगर मैंने नाम रखा है तो इसका नाम मुझे BCE हो गया, तो दूसरे वाले का नाम मुझे CBF रखना पड़ेगा। ऐसे CB और F के पास आना पड़ेगा, तो ट्रायंगल CBF, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब हमने इन्हीं दो ट्रायंगल को इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहीं से हम लोग का राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल अप्लाई हो सकता है। कैसे होगा वो देखो, हमारे पास यहाँ पर जो एंगल E है और इसमें जो एंगल F है दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट कि मेरा जो ये वाला एंगल है जिसका नाम हमारे पास क्या हो सकता है, BEC हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा जो एंगल BEC है वो इक्वल है हमारे एंगल CFB के, एंगल CFB के, और क्यों इक्वल है क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास ये जो BC साइड है, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी BC आ रहा है और इसमें BC आ रहा है, मैंने अलग अलग इसीलिए कर लिया है, यहाँ पर से इसी चीज़ को मैंने काट करके अलग अलग लिख लिया है ताकि तुम लोग इसमें कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जब मिक्स हमारे ट्रायंगल बनते हैं ना तो बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होने के लिए अलग अलग मैंने कर दिया। तो इसमें भी BC आ रहा है, इसमें BC आ रहा है, तो लिख दो भैया कि इधर से भी जो BC है और इधर से जो CB है वो दोनों बराबर हैं, दोनों सेम ही बतिया है, दोनों हमारे कॉमन साइड है, ठीक है, कॉमन साइड जो लिखना चाहो लिख लो। उसके बाद हमारे पास जो इसका BE है और इसका जो CF है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इक्वल एल्टीट्यूड है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको BE इक्वल टू CF, और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल एल्टीट्यूड क्वेश्चन में बोला गया था, इसलिए हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो अब कौन सा रूल लग रहा है, देखो हमने यहाँ पर राइट एंगल का यूज़ किया, राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज का यूज़ किया, और हमने एक साइड का यूज़ कर लिया, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल लग जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल BCE होगा वो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल CBF के, और कौन से रूल से, तो बाई राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से, जैसा कि क्वेश्चन हमसे बोला गया था, हमने वो रूल यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एंगल नंबर B और इसका जो एंगल नंबर C है बेटा, ये आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला B और इसका वाला जो एंगल C है वो करस्पॉन्डिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसीलिए हमारे पास जो एंगल, इस एंगल का कंप्लीट नाम रख देता हूँ मैं, या फिर चलो एक बार शॉर्टकट में नाम लिख देते हैं FBC, ठीक है, या फिर FBC नहीं यार, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास इसका नाम EBC होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो EBC हमारा एंगल है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल इस वाले के, तो इसका नाम मैंने EBC रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा FCP, एंगल F। देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा बच्चे लोग बस कन्फ्यूज ही नाम ही रखने में होते हैं, कई बार इसी नाम के अगर टीचर बहुत बारीकी से चेक करता है ना तो कई बार नाम में भी नंबर काट दिए जाते हैं, आधा नंबर ही काटा जाएगा लेकिन काट दिया जाता है कई बार, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक भी नंबर ना काटे, इसलिए मैं नाम को बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ABC था उस ट्रायंगल के दो एंगल जो बड़े बड़े हैं, इसका मतलब हमारा एंगल B और इसका मतलब हमारा एंगल नंबर C, शॉर्टकट में ये नाम है और ये नाम है। जब हम लोग छोटा छोटा ट्रायंगल का यूज़ करें तब ये नाम रखेंगे, और जब हम लोग बड़ा ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो B और C भी लिख सकते हैं, या फिर ABC और ACB भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारा जो हमारा AB होगा है ना, इसलिए हमारा जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा AC का। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। इक्वल एंगल्स के जब कभी भी अपोजिट साइड्स होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। सो हेंस ये हमारे यहाँ से प्रूव होता है, क्या प्रूव हो रहा है भैया, कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है, हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या है, एक आइसोस्केल है, तो इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। खत्म खेल इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर होता है 4th कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, भले छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन 5th वाला बचा हुआ है, चलिए उससे भी बना लेते हैं।
सो फिफ्थ वाला और आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि ABC हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें हमारा AB और AC दो बराबर साइड्स हैं। आपको ड्रॉ करना है AP जो कि परपेंडिकुलर हो BC के ऊपर। आपको ये शो करना है कि हमारा एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। तो मैंने छोटा सा काम कर लिया है यहाँ पर, ये क्योंकि हमारा एकदम इजी क्वेश्चन था। हमने ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लिया, हमने एक लाइन बनाया है, इसका नाम रहेगा AP जो कि परपेंडिकुलर है हमारे BC के ऊपर। हमको एंगल B और एंगल C इक्वल प्रूव करना है, तो सिंपली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा। तो तुरंत इसका नाम लिखो, इन ट्रायंगल AP और B और साथ ही साथ हमारा ट्रायंगल AC और P। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये वाला एंगल अगर परपेंडिकुलर, देखो अगर हमारा सीधा लाइन परपेंडिकुलर है तो अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो एंगल AP और B है वो इक्वल है हमारे एंगल AP और C के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, जैसे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये जो साइड AB है और ये जो साइड AC है, ये दोनों तो बराबर है ही, तो हम लोग लिख देंगे AB इक्वल टू AC। और ये कैसे पता चला? तो क्वेश्चन में गिवन था, AB और इक्वल टू AC दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद जो AP हमारा साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो इधर भी AP और इधर भी AP जो कि हमारा कॉमन साइड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है भैया कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है, हमारा जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ACP के। और कौन से रूल से है? तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हैंस यहाँ से हमारा ये भी साबित होता है कि एंगल नंबर जो B होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर C के बाई CPCT। खत्म क्वेश्चन और खत्म एक्सरसाइज, खत्म हमारा पूरा चैप्टर। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ईजी वे में करा दिया है, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। अगर कहीं पर बच्चा लोग को डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा। और अगर पिछले एक्सरसाइजेस में कहीं पे डाउट हो तो आपके सामने अभी 2 विंडो ओपन होंगे। आप एक विंडो में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे विंडो में क्लिक करोगे तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, वैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हो और बहुत तगड़ा से नंबर लेकर के आओगे मैथ में। कम से कम 95 प्लस ही आना चाहिए सारे बच्चों का। और जिन बच्चों को 95 प्लस आएगा वो मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि यहाँ सर हमारा 95 प्लस आया है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही हैं वीडियोस में, तो आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने बेसिक्स से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी हैं। खास करके कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता था, तो ये सब चैप्टर को हमने बहुत डिटेल वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो अंतिम बैच भी आप लोग जरूर कंसीडर करना। जो बच्चे परचेस कर सकते हैं जरूर परचेस कर लेना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ ना करो तो बस एक काम जरूर कर देना मेरे लिए, एक छोटा सा हेल्प मेरा कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चा लोग, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू once again।